झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूएसए मुस्कुराई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? आज बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाली हूँ मैं। हमेशा हम कहते हैं ना, हमें विरसे में माँ बाप की तरफ से ये मिला वो मिला, हमें उनकी अच्छी और बुरी आदत मिलती हैं विरसे में। अगर मकान छकान ज़मीन वमीन छोड़ते तो वो भी विरसे में मिलता है, लेकिन कभी कभार अम्मा अब्बा की अगर कोई गलती होती ना, वो भी हमें विरसे में मिल जाती है। और वो कहते हैं ना, जो बोओगे वो काटोगे। तो कभी कभार अम्मा अब्बा ने कुछ गड़बड़ें ऐसी की होती है अपनी ज़िंदगी में कि बच्चों को भी उसको बेयर करना पड़ता है। जायदाद के मसले हैं, चले आ रहे हैं अम्मा अब्बा के ज़माने से, तो फिर उसको आगे ले जाती है औलाद कि उनके अंदर भी मसले हैं। विरसे में झगड़ा मिला, लड़ाई मिली, तो वो आगे ले जा रही है औलाद। तो कोशिश हम ये आजकल के ज़माने के बच्चे कोशिश ये करते हैं कि अम्मा अब्बा की तरफ से अगर विरसे में कुछ मिले तो वो अच्छी ही चीज़ें हों, वो बुरी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से उनको ज़िंदगी का बोझ ढोने में वैसे ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर अम्मा अब्बा और बोझ दे गए तो फिर उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? आज के ज़माने में महंगाई भी है। आज के ज़माने में जो कहते थे ना, कम में गुजारा कर लेते थे हमारे आबा व अजदाद, आजकल वो दौर नहीं रहा। कंपटीशन बढ़ गया है और हड़ाबड़ी का मुझे लगता है ये ज़माना है। ये बातें सारी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने पिछले हफ्ते देखा, एक नया ड्रामा सीरियल शुरू हुई है ARY की स्क्रीन्स पर जिसका नाम है गैर। और मेरे लिए ये बिल्कुल गैर नहीं, क्योंकि मेरा बहुत अपना करीबी जो है इस ड्रामे का कैप्टन ऑफ द शिप है, यानी यासिर नवाज़ ने बड़े दिनों बाद डायरेक्शन की। और वो मेरा अपना जो है घर वाले ने गैर बना दिया। तो जो गैर ड्रामा सीरियल है उसके 2 एपिसोड्स आप देख चुके हैं ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर। फ्राइडे एंड सैटरडे की रात आप देख सक रहे हैं इस ड्रामा सीरियल को, और आज इसकी 3rd एपिसोड आप देख पाएंगे हमारी स्क्रीन्स पर। सो एक्साइटेड हैं आप लोग तीसरे एपिसोड को देखने के लिए, और साथ साथ आज की सुबह इसकी लीड कास्ट से मिलने के लिए। बड़े दिनों बाद ये कॉम्बो आप हमारी स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं, और बड़ा मज़ा आता है जब आपको अलग अलग जो एक्टर्स हैं, जो आपके फेवरेट एक्टर्स हैं, अंडर वन रूफ एक साथ नज़र आते हैं। तो ऐसा ही होने वाला है। ब्रेक के बाद हम मिलवाएंगे आपको गैर की लीड कास्ट से और डिस्कशन करेंगे कि ये ड्रामा इतना अच्छा क्यों है कि आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करें। मैं तो कर रही हूँ, मेरे तो मियाँ का ड्रामा है, पर आप क्यों करें, जानते एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। खुली 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 बाबा बोले ना कि हाँ वफा तुम मेरी बेटी हो, और जाके फूफो से भी कह दे कि वफा कहीं नहीं जाएगी। कैसे जा सकती है, वो यहाँ रहती है, ये उसका घर है, वो मेरी बेटी है। सच तो ये है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। इतने सालों से जो मैं आपके लिए महसूस कर रही थी, आप मुझे वो कह रहे हैं कि वो झूठ था। ऐसा नहीं था, मुझे बना दिया गया, और बनाने वाली तुम्हारी अपनी सगी माँ थी। ये जो मोहब्बत आप दिखा रहे थे वो झूठ थी, वो मामा के सामने दिखावा था। अब इसका दम निकालूंगा अगर दोबारा इस घर में वापस आई तो। मैं अगर तुम्हें अपने साथ रखना भी चाहूँ तो ये माशरा, ये लोग इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। पीछे हटो, पीछे। तुम्हें क्या लगा था इस घर में आओगी तो बाहर का समा होगा? वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी पिछले हफ्ते से आपने एक नई ड्रामा सीरियल ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पे देखना शुरू की जिसका नाम है गैर, और उसकी जो मेन कास्ट है उसमें आपको नज़र आए अदील हुसैन, उसामा, उशना, बाबर अली, मदिया इफ्तिखार और बहुत सारे लोग, सबा हमीद, वसीम अब्बास, एजाज असलम, अर्जुमन रहीम। मुझे तो ज़बान ही याद है, मैं तो पढ़े बगैर बोल सकती हूँ क्योंकि एक साल तक इन सबके जिक्र मेरे घर में होते रहे।
अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप लोग? ठीक ठाक आपके अच्छे हैं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतनी ज़बरदस्त कास्ट के साथ और ऐसी कास्ट जो एक साथ जिसने इकट्ठे इतना काम नहीं किया हुआ कोई, वो हमें ऑन स्क्रीन नज़र आ रही है। तो आप लोगों को मुबारक हो थैंक यू so थैंक यू वेरी मच। डिफरेंट कॉम्बो के साथ। एक साल हमने आपके घर का खाना खाया। अच्छा वहीं से आता था। सब्जी दोपहर सब्जी, की। उष्णा जो है वो अपने ससुराल में है, एक्चुअल ससुराल में, वरना ड्रामे में भी उनका एक एक्चुअल मतलब ससुराल तो है, लेकिन उष्णा अपने एक्चुअल ससुराल में, ऑस्ट्रिया में, वियना में। सो इसलिए वो अभी शामिल नहीं हो सकी। उन्होंने आना था जल्दी, लेकिन उन्होंने कहा, उनके मियाँ ने कहा मत जाओ ना। उनको वीडियो कॉल पे ले लें, उठा दें। सॉरी होगी भी सुबह सुबह है तो वहाँ तो और पिछले 3-4 घंटे का होगा। सही इतनी बात। जल्दी वो लड़की कहाँ उठेगी? पता नहीं ये बात है। और उठने के बाद क्या रिएक्शन इस पे होगा? कुछ भी कहना खतरनाक है। गैर जो ड्रामा सीरियल है, ये प्रोडक्शन है 6 सिग्मा प्लस की। इसके डायरेक्टर यासिर नवाज, राइटर्स अंजुबील आसिम शाह और एक्टर्स का मैंने आपको बता दिया। मतलब बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बो है। 5 साल बाद मेरा मियाँ ड्रामा बना रहा है और मेरी मुसीबत हुई हुई थी। आप बताएं ना, मैं बिहाइंड द सीन्स क्या था बिहाइंड द सीन्स? तो आप कैसे बताएं। आपने यासिर को इतनी अच्छी तरह तैयार करके सेट पे भेजा? क्या तैयार? इतना जबरदस्त, डेली इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन। इतने अच्छे कपड़े, इतनी अच्छी कोई नहीं, वो तो डाइट। फटे हुए चड्डे पहन के आ रहा था सेट पे। वो तो अपनी मर्जी से पहनते हैं। वो बताते थे कि यार ये निदा लाई थी, ये मैं लाया था, ये हम बाहर जाके लाए थे। और उनके फेवरेट वो लाइम ग्रीन फ्लोरेसेंट जूते। हाँ, वो स्पेशल sneakers। अच्छा पता है क्या, देखिए जाहिर है स्क्रिप्ट घर पे आते हैं। जब यासिर स्क्रिप्ट पढ़ रहा था गैर का, तो 5 साल बाद उसने डायरेक्शन की है दोबारा वापस वो डायरेक्शन में। तो उसको स्क्रिप्ट इतना पसंद आया और इतना अच्छा लगा था, तो तभी इसने इसलिए इसको हाँ की थी कि मैं डायरेक्ट करूँगा। अब एज एन एक्टर अदील भी कम कम नज़र आते हैं। आप भी बड़े सोच समझ के स्क्रिप्ट्स चूज़ करते हैं, और मधिया तो अब वापस आई हैं। तो आप लोगों ने स्क्रिप्ट क्यों चूज़ किया गैर का? बताएं आप। मैं बताऊं पहले? हाँ तुम शुरू करो। मुझे तो यासिर का फ़ोन आया था, तो यासिर ने कहा था ड्रामा करोगे? मैंने कहा क्या हो रहा है इस ड्रामे में? कहता मिलो बताता हूँ। सो आई मेट हिम एट अ रेस्टोरेंट, वी एट टुगेदर, मैंने खाना वाना खाया। मैंने कहा प्लीज़ अब मुझे वो स्टोरी को ना कंप्रेस करने का शौक है कि प्लीज़ मुझे बता दो होता क्या है इसके साथ। क्योंकि अमूमन अब वो आप सारी एपिसोड्स पढ़ते हैं, मैं हमेशा मेन चीज़ें पूछ लेता हूँ कि भाई क्या ट्रॉमा होना है, क्या होना है। तो यासिर ने मुझे ब्रीफ दी, और ऑब्वियसली यासिर के साथ पहले काम किया हुआ था, उसने बताया शक हिट ड्रामा था। ड्रामा और बड़ा एंजॉयबल एक्सपीरियंस। यासिर ने बताया कि ही इज डायरेक्टिंग, नईम मुस्तफ़ा इज शूटिंग। द सेम नईम मुस्तफ़ा शक में भी थे। बिल्कुल बिल्कुल वो लकी कॉम्बो है। लकी कॉम्बो। एंड देन ही गेव मी अ लिटिल कैरेक्टर ब्रीफ। और फिर मैंने यासिर से पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हें पता है ना क्या होना है कहानी में? हाँ मुझे पता। तो आई रेड इट देन एंड आई जस्ट वांटेड टू, कभी कभी अजीब अनएक्सप्लेन्ड किस्म की चीज़ होती है कि आपको लगता है कि काम करने का सीजन है, मुझे ऐसा लगता है। कभी मुझे एकदम से कुछ महीने लगता है कि नहीं अभी मैं ड्रामा नहीं कर सकता। कभी कभार अदील बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी छोड़ देते हैं। कौन से मिसाल के तौर पर? मैं नहीं बता रही, मुझे बता पता दें है, जो मैंने मुझे अच्छा सारी वाला अंदर की छोड़ा। बातें पता है। मैंने नाम भी ले सुना है लूंगा। कि अदील मर्जी से काम करता है। अदील का एक मूड होता है, फेज होता है, अब मुझे काम करना है। आज मैं कोशिश करता रहता हूँ। एक्चुअली मैं उसामा को देख रहा हूँ माशाल्लाह, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हिज एक्टिंग आल्सो, एंड आल्सो बिकॉज माशाल्लाह नॉट टू ड्रॉ टू मच अटेंशन टू माय फेवरेट टॉपिक व्हिच इज एज। उसामा की मैंने उसामा को बहुत दफ़ा इंटरव्यू किया। उसामा की ख़ास बात यह है कि होता है ना, कुछ बच्चे आते हैं इंजॉय करने, वो शो बेस ग्लैमर, ये बंदा यहाँ काम करने आया। हाँ, इज गुड दैट वे। सो ये इसकी खुसूसियत है, जो कहते हैं ना यार इसको बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। उसकी खास बात ये है कि इस प्रोफेशनल और ये काम करने आए हैं। बिल्कुल सिर्फ सेट पार्टी पे नहीं भी करने इज आए। वेरी प्रोफेशनल बिल्कुल। और एक्टिंग वाइज भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तारीफ के कितने अब पैसे हम दे रहे वापस आ जाए, पीछे वापस आ जाए टॉपिक पे। प्लीज वायर ट्रांसफर मी द मनी। Under the table। I must also bring some attention to Irfan Saab. I mean, producers का Yes. भी जिक्र थी, but Irfan Malik for me was quite integral because मैं उनसे मिल रहा था उस वक्त। हाँ। तो he was very significant। कुछ मुझे एक इंजरी भी हुई थी, बिल्कुल हमारा शुरू का जो स्केड्यूल था जब ये ड्रामा होने वाला था। So, ज़्यादा lot ही of वेट things- उठा लिए होंगे ना? हाँ जी, ज़्यादा वेट उठा लिए होंगे जिम शायद में ऐसा ही जरा। कुछ था। एक डेडलिफ्ट कर ली थी। सो इरफान मलिक वाज वेरी सपोर्टिव, और बिकॉज आई वाज आल्सो वर्किंग विद सिक्स सिग्मा आफ्टर एजेस। Yes. हुमायूं के साथ तो लास्ट आई थिंक जैक्सन किया था। हाँ। सो ही वाज वेरी अमेजिंग। और फिर वही हुआ कि अच्छी हौसला अफजाई होती है, देन यू गेट मोर करेज टू बी ऑन सेट फॉर द व्हाटएवर 4-5 मंथ्स, जितना भी वक्त लगता है ड्रामा बनाने में, कि पता लग जाता है आपको ड्रामे कर करके कि क्या व्हाट होने रियली वाला है। हैपेंस, जैसे अच्छा, आपको भी पता है। जैसे मुझे पता है। अच्छा, अब उसामा तुम्हारे पास स्क्रिप्ट आता है,
तो तुम क्या सोचते हो कि मैं इसको क्यों करूँ? ये भी होता है ना, जब दो दो होते हैं ना ड्रामे में हीरोज, तो फिर इंसान सोचता है क्या करूँ, करूँ ना करूँ, स्क्रिप्ट पढ़ूँ। अच्छा, उसामा कैसे सोचता है? मुझे तो लगता है कि इस फैमिली के साथ, मतलब आपकी फैमिली के साथ तो मेरा पुराना कोई एक जन्मों का ताल्लुक है। दानिश भाई के साथ कर लिया, हाँ। आपके साथ शोज में इतने आ गए, यासिर भाई के साथ कर लिया, तो ये पहला प्रोजेक्ट है यासिर यासिर भाई के साथ पहले है, लेकिन एक बॉन्ड तो बन जाता है ना। हाँ। फैमिली के साथ तो एक बॉन्ड था ना, हाँ। मतलब इवेंट्स पे मिलते थे तो हम मिलते थे। एग्जैक्टली। तो मैं यासिर भाई के साथ काम करना चाह रहा था, सिक्स सिग्मा के साथ काम करना चाह रहा था, राइटर अच्छे थे, कॉम्बिनेशन अच्छा था, कास्ट अच्छी थी, तो व्हाई नॉट। जबरदस्त जबरदस्त। तो आप 4-5 चीज़ें देखते हैं, राइटर देखते हैं, हाँ। डायरेक्टर देखते हैं, प्रोडक्शन हाउस देखते हैं, कास्ट देखते हैं कि फिर क्या आप- होगा, क्या हाँ, बने, फिर आपको समझ आ जाती है कि क्या चीज़ निकलेगी। क्या चीज़ निकलेगी। अच्छा, मदिहा ने मतलब वापस आई दोबारा, इतना काम करके फिर चली गई, गायब हो गई, फिर वापस आई। तो मदिहा माशाल्लाह, एक तुम तो यार पे छाई हुई हो, मैं सुबह आती हूँ, तुम रात में आती हो, बेबी बाजी रात को आ रहा है, गैर शुरू हो गया। मतलब तुम तो मुझसे ज्यादा आ रही हो। आई नो, मुझे जेलसी हो रही जेलसी हो रही है। लेकिन मैं इनका बताऊं, ये गैर तो हमने शूट कब खत्म किया था, जैन में खत्म किया था ना। हाँ, तो ये किस्मत है किस्मत इनकी कि आप एक साथ आ गए, एक वरना साथ तो आ गई। Release जनवरी सा में हमने मतलब 1 साल पहले ही ड्रामा खत्म करके हम सारे अपने हाँ, घर अपने चले अपने गए। घर चले गए थे। मतलब बेबी बाजी 7 बजे आते हैं, ये ड्रामा 8 बजे आएगा। तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बस कर दो यार। month That's a से। real comeback. Sunday. इसको That's कहते a हैं real comeback. That's a real comeback. comeback. एक्चुअली इट्स रियल कम बैक। और ये भी सबको पता ही है कि जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था अपना करियर, तो इंट्रोड्यूस तो मुझे किसी और चैनल ने कराया था। Exactly. लेकिन उसके बाद मैंने ARY के साथ इतना काम किया है, हाँ। और सारे इनके हिट प्रोजेक्ट्स जो थे वो सारे मैं करती थी। हाँ। तो एक अच्छा पीरियड मैंने ARY पे गुजारा है। उस टाइम से जब इनकी इन हाउस प्रोडक्शन होती थी और हम स्टूडियोज में सेट लगते थे और हम हाँ। वहाँ पे शूट्स करते थे। Exactly. लेटर ऑन फिर प्रोडक्शन हाउस के थ्रू होना शुरू हुआ। सो कम बैक बहुत अच्छा हुआ। लास्ट ईयर वैसे तो कम बैक हुआ था मेरा रमज़ान में, बट मैं वही थी कि अच्छे प्रोजेक्ट्स रमज़ान सीरियल से हुआ था? एग्जैक्टली, रमज़ान सीरियल से। तो मुझे तो बस अच्छे प्रोजेक्ट्स हो, कास्ट अच्छी हो, डायरेक्टर अच्छा हो, मज़े की स्टोरी हो। कोई ऐसा नहीं था कि कैरेक्टर्स मेजर कैरेक्टर होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट आपको परफॉर्मेंस मार्जिन मिले। और तुम्हारा तुमने कभी वैम्पिश कैरेक्टर्स मैंने किए हैं, मैंने किए हैं। अच्छा। मैंने किए हैं, बहुत कम किए हैं, हाँ। क्योंकि उस टाइम पे पॉजिटिव ही सारे ऑफर होते थे। रोने धोने वाले रोने और वाले। शायद मैं बहुत रोना धोना बहुत अच्छा करती थी। अच्छे लोग रोते हैं ड्रामों में और जो खराब लोग होते हैं वो आराम से होते हैं। आराम से होते हैं। सो जब मुझे ये वाला यासिर ने ऑफर किया, तो मुझे वैसे ही एक तो ये कैरेक्टर से पता नहीं क्यों प्यार हो गया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ड्रामा तो था, लेकिन जिस तरह एक्टिंग थी ना वो बहुत नॉर्मल की है। मतलब यासिर कोई चेहरे नहीं बने, कोई अजीब डिफरेंट तरीका नहीं था, नेगेटिव है पर नेचुरल है। हाँ। कि जो है वो सो है। वो जो आईब्रो उठा के करने वाली एक्टिंग है वो ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। हाँ। दूसरा उसकी जो बेस्ट बात ये है कि वो कंट्रोल पूरे घर पर है ना इसका, क्योंकि मैनिपुलेटिव है, पीछे से सारी गेम कर रही है, सामने नॉर्मल है। तो वो है सारा ये- ड्रामा आज ही बता दें आप। हाँ, वही तो वही कह रही है। बस इतना तो बता दूं ना कि मेरा कैरेक्टर क्या है। हाँ, हाँ वो बड़ा इसके साथ है बस जरा। आई रिमेम्बर, मतलब शुरू में जब एक तो जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो एक तो हमारा फाइट सीक्वेंस था व्हिच वाज अ बिग रीजन फॉर मी। अच्छा, आपको वो फाइट सीक्वेंस अट्रैक्ट किया था स्क्रिप्ट? बिल्कुल अट्रैक्ट किया था। हाँ। ये Because बहुत पहले- एक्साइटेड थे मैं डे बहुत वन से excited- कि यार मैं किससे लड़ने जा रहा हूँ, मुझे बताओ। अच्छा, शूट भी बड़ा अच्छा हुआ, मैंने देखा वो I was जो very excited. फाइट। Because अमूमन वो पता लग जाता है कि पहली किस्म में एक चीज़ डाली हुई है, आई डोंट नो, कभी कोइंसिडेंटल चीज़ें होती हैं या राइटर का क्रेडिट है, जो भी है, हाँ। कि वो पता लग गया, जो आपने इंट्रो में भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बताया कि वो ये नहीं लग रहा था कि एक बेतुकी चीज़ है, वो लग रहा था कि दीज कैरेक्टर्स आर कैरिंग सम बैगेज अपने ख़ानदान, अपनी हिस्ट्री की वजह से। तभी वो एक पार्किंग सिचुएशन में, मुझे तो एक्साइटमेंट हमेशा रहती है कि आप लिविंग रूम से निकलें। मैं तो हमेशा सेट पे मुझे मज़ा आता है जिस दिन क्योंकि आप बहुत सारे outdoor- ड्रामे ऐसे भी होते हैं जो एक कमरे से निकले दूसरे कमरे से बिल्कुल, निकले तीसरे। बिल्कुल। ऑडियंस को मजा आता है कि अच्छा जी आउटडोर गए हैं, आप वापस आए हैं। तो उस पर तो बात करेंगे, लेकिन एक तो फाइट सीक्वेंस था, दूसरा फिर आप जब शुरू में काम कर रहे होते हैं तो यू लुकिंग फॉर दैट वन डे जहाँ आपको लगता है हाँ आज मुझे लगा मैं इस किरदार में ज़रा बस गया हूँ। अलग अलग टाइम पे आपके साथ होता है, कभी पहले दिन या तीसरे दिन। तो जब मदिया के साथ मेरे सीन्स थे, तो आई जस्ट रिमेंबर व्हेन शी जस्ट इमर्ज्ड वेयरिंग हर साड़ी एंड हर लेंसेज, you know, and obviously
यासिर का स्टाइल बहुत नेचुरलिस्टिक है, उस तरह से भी नहीं करते कि उसको उस तरह एक्स्ट्रा ड्रामेटाइज करें। नईम भाई के कैमरा वर्क से, बट व्हेन शी वुड गेट रेडी एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, आई रियलाइज्ड कि मैंने कहा ये हैं इस खानदान में। तो भाई आप लोग प्यारे बड़े आए, ये मैंने देखा है। नईम भाई, उसामा इतना प्यारा लग रहा है, उष्ना, आप सब लोग बड़े प्यारे आए हैं भाई। कुडोस टू नईम मुस्तफा। हाँ ऐसी प्रेजेंस है ऑन सेट कि बस वो कैमरे यासिर के भाई की पीछे टीम होता भी है ना, मेरे ख्याल है वो दोनों एक दूसरे के साथ सेटिंग भी है उनकी कि हाँ ये कर लें ये आप लोगों को ऐसा फीडबैक मिला अभी 2 एपिसोड तक का? क्योंकि ये वाले जैसे अब तुम पहले बताओ। ड्रामा शुरू होता है ना, तो 4-5 के बाद एक लोगों को आवाज़ आना शुरू होती है कि हाँ भाई कोई ड्रामा शुरू हुआ है। तो आप लोग बाजार निकले तो मुझे अच्छा तुम्हें तो बाजार मुझे में रोक लगता है लिया पहले 5 एपिसोड के बाद ही एक आपको आइडिया होता है, हाँ। क्योंकि स्टोरी बिल्ड करनी होती है, कुछ Exactly. आइडिया होता है। तो अभी तक तो मुझे अच्छा फीडबैक डिजिटली मिला है, हाँ। लेकिन अच्छा फीडबैक आपको पता लग जाता है कि एक बज़ है प्रोजेक्ट हाँ, की। हाँ। आगे फिर आपको देख के पता लगता है, लेकिन क्योंकि सारा एग्जीक्यूट किया हुआ है तो हमें पता है कि वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। हाँ। और हम सबकी बॉन्ड में बहुत अच्छा था, हम अरे लोग मैं नजर भूल भी गई आ रहे बताना, यश मीरा जान, शबीर जान की जो बेटी है हाँ हाँ वो भी यशमीरा। इस ड्रामे में बिल्कुल। और अब उसने बहुत अच्छा काम शादीशुदा बहुत हो अच्छा गई काम है। किया यशमीरा ने। बहुत अच्छा काम हाँ, किया है। अच्छा। अच्छा, इस सेट की ना एक बेस्ट बात ये थी, एक तो सब पंक्चुअल थे, सब, कोई ऐसा नहीं था, प्रोफेशनल थे। तीसरा ये कि जब भी ऑन सेट होते थे ना, तो हम सबकी ये बॉन्डिंग वाली जो बात कर रहे हैं ना, वो केमिस्ट्री इतनी बन गई थी कि सबने नेचुरल ही सब कुछ किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि यार खानदानों acting की है, कहानी दिमाग है ना, खानदान। सेट की वाइब वाकई में अच्छी थी। हम बहुत लोगों ने इस अच्छी चीज को थी। डिस्कस भी किया। हम तो बिल्कुल अमूमन आपको- फैमिली बन गए थे। हाँ, जबकि हम मिलते जब काम नहीं होता तब भी हम बैठे होते थे। वैसे अच्छा, तो यार, बनना चलो होता है बातें कर लेते फैमिली, लेकिन कभी कभी फैमिली भी अटक जाती है ना। लेकिन इस दफा वी वर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि वी हैव हैड नो अनप्लेजेंट अभी हम डेज। यही डिस्कस on कर रहे set. थे कि कुछ ऐसा कभी कुछ लड़ाई और नहीं हो रही होती, हम बोर हो जाते थे कि यार आज लड़ ही नहीं रहे हम लोग, हम कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ। ऊपर से यासिर भाई का थोड़ा सा डर भी होता था। आपने लुक भी चेंज किया है ना ड्रामे में। हाँ, मुस्टैच आपने क्या दाढ़ी वो सॉरी दाढ़ी हटा के दाढ़ी हटा के सिर्फ मुस्टैच, मूछें हाँ, रखी। सिर्फ मूछें रखी। तो क्या सब क्या चेंज लेकर आए? जैसे अक्सर मैंने देखा आप वो लोग देखे ना। कुछ तुमने क्या किया भाई? इसने क्लीन शेव किया। मैंने क्लीन शेव की है। हाँ, मैंने जरा इसने- जुर्रत की थी, मैं मैंने बड़ा सोचा- डरा हुआ था, बिकॉज वो कुछ आपने बहुत ड्रामे किए होते हैं, कभी प्रोड्यूसर्स कहते हैं हाँ स्टबल लुक्स गुड ऑन यू व्हाटएवर। मुझे यासिर ने बताया कि बड़ा वो थोड़ा सा एलिटिस्ट और थोड़ा सेल्फ एंटाइटल किस्म का थोड़ा सा कैरेक्टर है हाँ। एटलीस्ट शुरू में। तो मैंने हिम्मत करके दाढ़ी बड़ी हटा ली, मैं डरा हुआ भी था। हाँ तो मुझे तो फीडबैक जब पूछ रही तो मेरे भाई ने मुझे वीडियो भेजी ना कि फाइट सीक्वेंस की, हाँ। कि मुझे सिंगापुर से किसी ने भेजी है, तो टीवी की वो फुटेज रिकॉर्ड हुई हुई थी। अच्छा तो उसमें जब खिड़की में तुम्हें लेके जाते हैं तो मैंने कहा यार ये एडिट ख़राब ना कर दियो। तो अजीब से मैंने घर जाके दोबारा देखा। सो आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज वी वर सो इन्वेस्टेड। बट मैं इससे भी डरा हुआ था कि पता नहीं मैं अपने आप को, होता है मतलब एज एन एक्टर यू गेट इनसिक्योर अबाउट थिंग्स यू डोंट डू ऑफन। अच्छा जैसे तो मैं बिल्कुल ही अपना लड़के तो दाढ़ी और facial hair हटा मूछें दिया और था। ये सब चीज़ें करते हैं, लड़कियां जो हैं वो अपने मलबूसात से, अपने वार्डरोब से उसमें जान डालती हैं बेसिकली, है ना। लड़कों के पास ये होता है कि आप दाढ़ी मूछें एक लड़कियां भी गेटअप पूरा, बालों के हिसाब से पूरा चेंज कर ले। नहीं curls भी हो सकते लड़कियों हैं। के बालों से इतना फर्क नहीं पड़ता, पूरा पहनावा जो है basically। बेसिकली हाँ वो करना पड़ा था इस वाले ड्रामे में, तो क्योंकि सारे ही शलवार कमीज में थे तो वो एक लुक डिसाइड करना था। तो फिर यही हुआ कि साड़ी होगी मेरा वाले कैरेक्टर के लिए, और जो मुझे दोनों प्रोजेक्ट्स में डिफरेंस लगेगा आपको हाँ। कि बेबी बाजी में मेरा कम्प्लीटली डिफरेंट Exactly. कैरेक्टर है, वही झुमके और इस तरह की चुलबुली सी। हाँ। और इसमें कम्प्लीटली डिफरेंट है, इट्स सो क्लासी विद साड़ीज एंड लेंस ऑब्वियसली मैंने थोड़ा चेंज करने के लिए कि थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ। अच्छा ब्रेक के बाद मैं पूछूंगी, ज़रा वापस आऊँ और मैं पूछूंगी कि जब क्या आमद हुई है कि आपने काम करना दोबारा से, आप चले जाते हैं पहले कि बस बहुत काम कर लिया, फिर आ जाते हैं, तो ये आमद क्या हुई है ज़रा बता मुझे ये दूंगा मैं। बताइएगा। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। गैर आप देख रहे हैं जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर, देखना मत भूलेगा आज का 3rd एपिसोड। और मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छी बुरी सारी बातें बताइएगा, मैं ज़रा घर में जाके क्लास लूँगी फिर। गुड अच्छी मॉर्निंग। बताएंगे हम। क्यों मेरी नजरें धोखा खा गई? कैसे मैं तुम जैसी लड़की को एक पावफा और बाकिरदार इंसान समझ बैठा? हकीकत यह है कि तुम मेरी मोहब्बत और भरोसे के लायक ही नहीं हो। शिफा गलत बयानी कर रही है, मैं बेकसूर हूँ। खुदा की कसम उस्मान, ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक बेवफा, दगाबाज और फरेबी औरत हो।
क्यों कर रहे हो तुम दोनों मेरे साथ ऐसा? वैसे लकी बहुत हो तुम, पकड़ी भी जाओ तो सजा के बजाय सजा ही मिले। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हमारी बच्ची को मजीद झूठा मत बोलना, वरना तुम्हारा होशियार कर दूंगा मैं। आपकी बच्ची तो मैं क्या हूँ? रुक जांदे जदों गैर कोई कहंदा वे। अपनी मोहब्बत तो खो दी है तुमने, साथ में मुझे भी मुसाफिर बना दिया सारी जिंदगी के लिए। और मैं तो वो मुसाफिर हूँ जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं तुमने मेरे साथ क्या किया है? क्या किया मैंने? जो कुछ भी हुआ उसकी वजह आप है। मैं कोशिश करता हूँ जल्द मामला ठीक करने की। क्या करोगे तुम? कैसे इसको ठीक करोगे? बताओ मुझे, कैसे ठीक करोगे? और जलील हो गई तो क्या हुआ? फायदा भी तो देखो, अमीर कबीर घराने की एक लौती बहू बन गई हो। तुम्हारी तो विन विन डील हो गई ना, मैं खाली हाथ रह गई। ये घड़ी उतार देना, कहीं तुम्हारे शौहर ने तुमसे पूछ लिया तुम्हारे लिए मसला ना बन जाए। जी हाँ, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान गैर की कास्ट इस वक्त हमारे पास यहाँ मौजूद है और तीसरा एपिसोड आज रात 8 बजे आप ARY डिजिटल पे देख सकेंगे। फ्राइडे एंड सैटरडे 2 दिन आपको गैर का डोज मिलेगा। ये बड़ा अच्छा कर दिया है ARY ने कि जो भी ड्रामे चल रहे हैं ना वो 2-2 दिन या 7-5 दिन जो है चल रहे हैं। उससे ये होता है कि कहानी एक वो जो होता है ना एक बेताबी होती है देखने की, ड्रामा वो बेताबी ऑडियंस पकड़ भी लेती है ना थोड़ा सा कि हाँ 2 एपिसोड तो एटलीस्ट 40 मिनट्स देख के पता नहीं लगता, आपको 80 मिनट्स तो होना, एक वीक का कंटेंट तो हो। Exactly. और मेरा आजकल डिजिटली लोग बहुत ज्यादा देखने लगे हैं, तो मेरी अम्मी जैसे हैं वो 6-7 एपिसोड जमा करके देखती हैं। वो 2 हफ्तों में कम से कम आपको इतने एपिसोड्स तो मिले कि आप बैठ के देख सके। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग अब यही कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ड्रामे का नाम गैर है, अब आप जब ड्रामा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गैर नाम क्यों रखा है। तो अब एक ही जो लफ्ज़ है उसके बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। ये इस वजह से भी गैर हो सकता है, उस वजह से भी गैर हो सकता है। तो माशाल्लाह मेरी जो टीम है उसने जो स्क्रिप्ट बनाया है उसने गैर को यूज़ करते उनको समझ नहीं आया कि उन्होंने इस कान से भी पकड़ा है गैर को, उस कान से भी पकड़ा है गैर को। तो वो सवालात मुझे पढ़कर आपसे पूछने पड़ेंगे। वैसे तो मैं ऐसे भी पूछ लेती हूँ। किसी गैर इंसान का धोखा जिसके बाद गैरों पर भरोसा नहीं रहा। देखा गैर को कैसे कैसे खैरियत से हैं आप? सब गैर है, सही सब गैर है। ये मैंने तो अभी ये बनाया था सेट पे थोड़ी देर पहले। गैरों पे भरोसा ही नहीं करते हम। हाँ, किसी गैर इंसान का धोखा कि गैरों पे से ट्रस्ट ही उड़ गया। आई डोंट थिंक गैर के धोखे हर्ट करते हैं, अपनों के धोखे हर्ट करते हैं जिसकी वजह से लोग गैर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि आप एक सर्टेन एज के बाद तो अपनों का भी आपको पता होता है कि यार ये धोखा ही दे। अगर आप सड़क पे निकले तो आप ट्रैफिक देख के आपको गैरों से तवक्को खत्म हो जाती है। कोई बात नहीं, आप कहते हैं गैर ही रहे। मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे पता है तुम इस तरह गाड़ी क्यों चला रहे हो। गैर अगर गैर पुलिस वाला चलान करे तो आपको बुरा भी लगता है। ये तो हो सकता है, हो सकता है। तो कभी ऐसा हुआ कि ट्रस्ट ही उड़ गया, किसी गैर ने ऐसा धोखा दिया? धोखा तो नहीं दिया, मगर गैरों पे कोई खास ट्रस्ट है अरे नहीं भाई मुझे। पैसे लेके भाग गया, उधार दिया हो, पैसे लेके भाग गया। तो गैर को ऐसे पैसे क्यों देंगे? अपनों को बंदा सोच के मतलब नहीं, गैर, हाँ, धोखे तो होते हैं। हाँ ड्रामे के बहुत डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पैसे लेके भागे हैं। अभी तक भागे हुए ये है कुछ कोई अपना कुछ अरसे बाद गैर हो जाता है जब उधार देते हैं। तो ऐसा धोखे, पैसों पे तो बहुत धोखे हुए होंगे, बट आई थिंक हाँ, गैर एक मोटरसाइकिल जीता था मैं, वो नहीं पहुंची। नहीं पहुंची ना। नहीं, कहाँ से जीते थे मोटरसाइकिल? नहीं, बताएंगे? नाम नहीं ले सकता वरना मैं गैर हो जाऊंगा। गैरियत शुरू हो गैरियत खत्म हो जाएगी। ओके भाई, इनके जवाब आपको मिल गए। कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया जिसमें किसी गैर शख्स ने फरिश्ता बन के आपकी मदद की हो? क्या यूज किया है गैर को? ये तो बहुत, ये मुझे उर्दू का पेपर याद हो गया, आ गया है कि गैर को अपने सेंटेंसेस में बिल्कुल इस्तेमाल करें। ऐसे लिखे गैर के। ऐसे एक्चुअली लॉट ऑफ टाइम हाँ, गैर तो बहुत काम हाँ, है। ऐसा होता है। हाँ। इट्स अ गुड थिंग। तो अब भाई तुम लोग जनरल जवाब नहीं दो,
मुझे बहुत जवाब दो। दफा ऐसे हुआ, मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी खराब हो गई तो कुछ गैर लोग धक्का भी मार देते हैं, आप कहीं फंस गए, आपके बाजी वॉलेट आपको वगैरह गुम दुपट्टा हो गया, दरवाजे से बाहर वॉलेट गुम हो गया, कोई कॉल करनी हो आपने, हाँ। आपका मोबाइल कहीं गुम हो गया है, तो फिर लोग आपकी मदद करते हैं। पाकिस्तान में तो सारे बैठे होते हैं, पाकिस्तान में मदद सब करने के लिए करते सारे बैठे वैसे होते ये हैं। बात है अभी आपकी हकीकत। टीम में से Even किसी ने on- मुझे फोन किया था कि- कि गाड़ी में इस टाइम बैठना, बिल्कुल सही फोन किया था। हालांकि वो गैर था। वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, लेकिन वो ये हम लोग रोज ऐसे ही वो करते अपने हैं, निकले हमारी लेकिन लाइक जनरली बहुत लोग हेल्प करते हैं पाकिस्तान में। एयरपोर्ट्स पे कितनी दफ़ा हाँ। आपको इशू होता है, वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। सामान उठाने और उसमें भी सामान काफी उठाने में पड़ोसी बहुत- हेल्प ये कर आप जो देते हैं। एयरपोर्ट पे बात करी, ये सरकारी लोग हैं या प्राइवेट लोग हैं? दोनों सरकारी तो इसने आपने फिर वो ब्यूरोक्रेटिक सवाल पूछा, ये करता ही है तुम ऐसे जा रहे हो सवाल पॉलिटिक्स है। में। नहीं, लेकिन सरकारी लोग आपको वो तो गैर ही रहते हैं हाँ तो गैर ही है सारे। कभी कभार जब तक अपने आप भी उनको हो अपना नहीं बनाए। The kindness of strangers. नहीं, बस it's, मैं ये बात नहीं होता करना है। चाह रही थी, खैरों ने बड़ी हाँ। की है। तो अगला जुमला बनाते हैं गैर से। कोई गैर मामूली पैरानॉर्मल वाकया पेश आया, मतलब कोई रूहें, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, Your My character. your क्या कहते हैं, your genre. माय जॉनरा, इसके लिए बहुत वो था पैरानॉर्मल। भूत प्रेत। I think कभी-कभी आप डिसीजंस लेते हैं तो उससे एक सीक्वेंस निकलता है, वो बड़ा मुझे फैसिनेट करती है वो चीज़। जैसे खुल के बताएं, मैं मुझे खुल के समझ बता नहीं रहा हूँ, आई। जैसे मैं इस कैरेक्टर के लिए ये शर्ट्स लेके गया, खरीदने गया, हाँ। तो मैं बहुत छोटा था, मैं प्रिंटेड शर्ट्स पहनता था, फिर मेरा पूरा किसी और कैरेक्टर के लिए? नहीं अपना, जब मैं वाज अ टीनेजर तो मत हाँ। पूछिएगा, वो तस्वीरें शुक्र नहीं है, बिल्कुल रंग बिरंगी सी प्रिंटेड शर्ट्स मैं पहनता था। अच्छा। तो एकदम से जब मैं इस कैरेक्टर के लिए गया तो मैंने कहा यार मैं ये प्रिंटेड शर्ट्स पहन लेता हूँ, तो फिर वो मैंने ले ली। हाँ। और फिर हम शूट पे गए। सो समटाइम्स एक अजीब तरीके से आप कोई चीज़ सोचते हैं, लेकिन उसके जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, फिर इवेंचुअली आप शूट पे चले गए। हाँ। फिर वो सीन शूट हो रहा है, हाँ। फिर वहाँ फ्रेम देखते हैं, तो वो चीज़ें मुझे बड़ी फैसिनेट करती हैं कि एक छोटा सा फैसला जिसके बारे में आपने ज़्यादा नहीं सोचा, वो बात भाई को कहाँ से मुझे कहाँ समझ ले नहीं आई तुम्हारा जवाब। आपका गैर का सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल ये था कि कभी कोई ऐसी पैरानॉर्मल हाँ, एक्टिविटी। मुझे यही पैरानॉर्मल लगता है। मैं आपको जवाब, एक दफ़ा मैं मरीज से आ रहा था, हाँ। बहुत बचपन की बात है, मैं कोई 15 साल पहले की बात होगी। हाँ। तो मैं बाइक पे गया था अपने दोस्त के साथ, हाँ। और बारिश हो गई, बाइक पंक्चर हो गई, और उसके बाद आसपास कोई बंदा नहीं था वहाँ पे। एक गाड़ी आई, हाँ। और उसमें एक बंदा था, उसने कहा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, मैं आपको नीचे तक ड्रॉप कर देता हूँ इस्लामाबाद तक। हाँ। तो बाइक मेरा दोस्त लेकर आया और मैं उस गाड़ी पे गया। वो सारा टाइम पे बंदा बातें करता रहा, मुझे नहीं समझ आई बंदा क्या बातें करता रहा। और उसने फिर मुझे पंप पे उतारा, हाँ। इस्लामाबाद में जैसे हम एंटर हुए, और मैं उतरा, और फिर मेरा दोस्त पीछे से आ गया। मैंने उसको कहा यार ये उतार के गए हैं तो थैंक यू तो बोलूँ। मैंने पीछे मुड़ के देखा, गायब बंदा हो गया। वो गाड़ी ही नहीं थी। मतलब आप सोचे सुबह 4 बजे आपको गाड़ी दूर तक तो नजर आएगी ना, हाँ। तो गाड़ी नहीं थी। थी कौन सी वैसे गाड़ी? Toyota something थी, मुझे नहीं पता, लेकिन सेडान थी। Seriously? हाँ, ये हाँ। मजाक है तो कि तुम्हें सच? डर नहीं लगा? सच बता रहा हूँ, और मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है। मतलब मैं खड़ा हूँ हाईवे के ऊपर, तुम हाईवे पे क्यों खड़े होते हो बार? यार हाईवे पे अक्सर गाड़ी खराब हो जाती है, और कोई पीछे से एक बंदा आया और उसने कहा यार क्या हुआ? मैंने कहा यार पेट्रोल खत्म हो गया। उसने कहा अच्छा 2 मिनट दे मुझे। उसने कहा बॉटल कहीं से अरेंज करे। मैंने कोई 2-3 लीटर वाली बॉटल जमा की, रेडिएटर के और पानी नहीं वो पेट्रोल वगैरह खत्म हो गया। उसने निकाल के मुझे पेट्रोल और भर दिया, और मैंने मुड़ के देखा और वो नहीं थी बंदा गाड़ी, गायब था। वो चला गया था बंदा। हाईवे था, इस्लामाबाद हाईवे खाली था। तो इसका ये तो नॉर्मल वाकया ताल्लुक होता है। उसामा से है। नहीं, लेकिन ये तो अल्लाह ताला की गैबी मदद होती है जो कि हमेशा आपको मिलती है। इसलिए मैं कहीं भी सफर में निकलता हूँ, मुझे पता होता है कि इवेंचुअली सॉर्ट आउट हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने की। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक कमर्शियल था, तो हम गए, मैं गया और मैं लेट हो गया। हाँ। तो जब मैं टर्की से सर्बिया की जा रहा था, तो मुझे एंटर नहीं होने दे रहे थे, और 15 मिनट रह गए थे फ्लाइट में, वो डिपार्चर में। हाँ। तो मैंने उनसे कहा जाने दे, उन्होंने कहा वीज़ा नहीं मिलेगा, बड़े मसले किए उन्होंने। और लास्ट मोमेंट मैंने कहा यार कर दें यार, ये देखें मेरे पास वर्क परमिट भी है, सब कुछ है। उन्होंने कहा नहीं। आखिर में वो बंदी आई, उसने कहा यू कैन गो। और मैं जो भागता हुआ गया हूँ, तो मैंने सांस नहीं लिया, मैंने जहाज़ में बैठ के सांस लिया और मिल गया। तो उस पे ये होता है कि ऐसी वाक़यात तो अक्सर ही होते रहते हैं, और ये बड़े गैर वाक़यात हैं, मतलब गैर मामूली गैर मामूली है कि हर वक्त मुश्किल वक्त से कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आता और निकल जाए। गैरियत से रास्ता निकल। ये ड्रामा जो था, ये जो ड्रामा था, ये गैर मामूली वाक़या था मेरे लिए।
यस ये तो हम सब जानते हैं, पता नहीं हमें बताना है कि नहीं। एक्चुअली ये मेरे लिए भी गैर मामूली वाकया था, यासिर की कॉल आना। हाँ यासिर, मेरे लिए तो ये गैर मामूली वाकया था ना हम कि बता मैं, सकते हैं कि नहीं? मेरा ख्याल है इट्स वेरी पब्लिक। हाँ हाँ। भाई हम बता देते हैं ना, वो वाली बात है। जैसे इनकी मतलब उसामा के साथ वो कहते हैं ना कि माँ की दुआएं भी होती हैं कभी कभार। तो पहले ये जो कैरेक्टर है उसामा वाला, वो उस्मान मुख्तार कर रहे थे। बता दूं मैं, इजाजत है? पब्लिक है ये। हाँ उस्मान मुख्तार करे थे, सबको पता भी चल गया था। उनकी अम्मी की भी बहुत तबीयत ख़राब हुई और जाहिर है वो इस्लामाबाद में रहते हैं और वो अपनी अम्मा की इकलौती औलाद है ना, मतलब इकलौता बेटा है। और वो एक- बड़ा एक ख्याल बहन भी रखते हैं है। अपनी अम्मी का, और बहुत। ये मुझे लगता है उनको जो कुछ मिलता है वो इस वजह से भी सबसे बड़ा क्रेडिट है कि अपनी अम्मी का बहुत ख्याल बहुत ख्याल करते हैं। तो उनकी अम्मी को उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उसामा को जाना पड़ा उधर, उस्मान को। सॉरी उस्मान को जाना पड़ा। और फिर पता नहीं था इन लोगों का ब्रेक आ गया। क्योंकि हम तुम हीरो लोग बताओ ना, मैं क्यों बता रही हूँ? एक्चुअली हम हीरो ढूंढ मैं रहे तो थे उस वक्त कि तक था कौन नहीं तो होगा। मुझे नहीं पता क्या हुआ था। हम लोगों का थोड़ा काम हो चुका था, उस्मान के साथ अदील के सीन्स हो चुके थे। we had already shot the fight Yeah. scene with him. Yes. और पता नहीं 4 दिन 5 दिन का 11 काम दिन हुआ की था। रिकॉर्डिंग हुई थी, मुझे 11 पता दिन है। की रिकॉर्डिंग। 11 दिन की रिकॉर्डिंग सबके बता ही देती हूँ क्योंकि सारी कहानी मुझे और पता मैं बहुत खुश था हाँ। उस्मान की कास्टिंग से भी। और वो तो होता है कि यू गेट अ रिलीफ एंड द स्क्रीन लुक्ड वेरी गुड विद हिम इन, एंड हमने शूट भी किया। फिर वो ब्रेक आया तो आई वाज आल्सो वेरी नर्वस बिकॉज इन्वेस्ट हो जाता है इंसान फ़ौरन। हाँ। एक बहुत गैर मामूली चीज़ ही है इस तरह लीड का चेंज होना। देन वी गॉट उसामा एंड इट वाज ग्रेट बिकॉज मैं तो डरा हुआ था। ये कितना नसीबों का खेल होता है, एक रिश्तों में और एक ड्रामों में, थाने दोनों में मिले थे नसीबों का। एग्जैक्टली थाने में मिले थे। मैंने हमारा कहा कौन पहला किसको scene था। कास्ट किया, मैं पूछ रहा था। मैंने यासिर से बात की, मैंने कहा क्या हो रहा है क्योंकि भाई, क्या इतनी हो रहा है? उस वक्त जो परेशानी अच्छा मुझे थी, नहीं पता कितना अरसा आपने वेट किया होगा। हमने काफी वेट किया आई थिंक 1 मंथ। मुझे पता नहीं चला, मैं तो घर जाके टीवी देखना मुझे शुरू ये कर हुआ कि दिया। मैं उष्णा के साथ मिला हाँ और उष्णा ने कहा क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं वेट कर रहा था किसी ड्रामे का, अच्छी स्क्रिप्ट का। अच्छे स्क्रिप्ट का वेट कर रहा था। हाँ तो आ रहे थे स्क्रिप्ट, मैंने सोचा कि यार कोई अच्छा आएगा तो करेंगे। हाँ। उसने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा नथिंग। उसने कहा फ्री डेट्स है? मैंने कहा फ्री है। हाँ। नॉर्मली ऐसे नहीं होता कि डेट्स आपके पास ओपन डेट्स हो आपके हाँ पास। उसने कहा अच्छा ठीक है। नेक्स्ट डे नदीम भाई कॉल्ड मी, हाँ फिर यासिर भाई से मैं मिला हाँ। और फिर मैंने आपको स्टोरी आगे की बता दी। ओए, तो ये आपको ड्रामा ऐसे किस्मत में था, ट्रे में किस्मत। रख के इसकी मिला। किस्मत में था और इसने अच्छा किया। हाँ तो ये- बस ये तो कहना ऐसे इसी गैर का मामूली तो वाकयात जरूरी होते है। रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला सवाल। हाँ, ये बड़ा हाँ सवाल। अगला सवाल। गैर इरादी तौर पे किसी का सीक्रेट रिवील किया। अब देखिए गैर इरादी तौर, गैर यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है, मतलब जाने अनजाने में। मैं आपको और आसान अल्फाज में समझाती हूँ। जैसे नादिया खान ने अभी सीक्रेट रिवील कर दिया ना उसका, आरिज और हिबा का, गैर इरादी तौर पर, इसको यही कहेंगे। क्या मेरे पास बहुत गैर इरादी सीक्रेट्स हैं बहुत लोगों के, मैं अपने लेकिन करीबी भी नहीं दोस्तों को निकाल सब कुछ सकती। बता देता हूँ गैर इरादी तौर पे। वो गैर इरादी था। हाँ वो कह रही है, मुझे किसी ने मना नहीं किया था बताने को, बना होता तो फिर मैं नहीं करती। तो वो you कभी say कभार गैर इरादी तौर पे सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। कुछ लोग पेट के बहुत गहरे होते हैं और कुछ लोग बहुत हल्के होते हैं, उनके पेट में दर्द होता है जब तक वो बता ना जाए। करते हैं ऐसा हुआ है? ऐसी बातें करते हैं, मैंने नहीं की अभी तक। तुमने नहीं की? नहीं, कोशिश की नहीं करूँ कुछ। अदील आपने किया? नहीं मुझे शौक नहीं है। कभी कभी मजाक मजूक में कुछ मुंह से निकल जाए तो हाँ। याद नहीं है, लेकिन मुझे भी मैं भी पेट का पक्का हूँ, बट जॉनरा के हिसाब से। मतलब एक तो इतना कनेक्टेड भी नहीं हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा लोगों से मुझे पता हो। हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे होता होगा। कभी मुझे कभार लगता है गैर इरादी तो कुछ भी नहीं होता। गैर इरादी कभी एक कभार बस- अम्मी के सीक्रेट्स अब्बू के सामने रिवील कर दिए जाते हैं। मैं खाली ये थोड़ी कह रही हूँ शो बेसिकली शी सेइंग बहनों के सीक्रेट्स। फ्रेंड्स भी होती हैं ना लड़कियों हाँ। में, तो लड़कियों में ये ज्यादा होता है। लड़कियों में तो गैर इरादी नहीं लड़कों में होता ना, इतना वो नहीं गैर होता। इरादी शो करते हैं लेकिन नहीं वो नहीं, तो गैर इरादी हो भी जाता है, बातों बातों में निकल आए बात। लुगत खोल के देख लें गैर इरादी होता क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हाँ, मैं वही कह- अनइंटेंशनली Unintentional। आपकी बात हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि लड़कियों में तो अनइंटेंशनली बताते हैं ना यार। अच्छा नहीं बताना था, सॉरी यार याद नहीं आ रहा वैसे, मुझे लग रहा है लड़के कुछ भी है कम ऐसा, नहीं लेकिन है बेटा। याद आएगा तो मैं होगा बताऊंगा। डेफिनेटली। हाँ, unintentionally। लड़के अक्सर करते हैं अपने दोस्त की बेगमात के साथ, ओ भाभी को नहीं बताना था, ओ अच्छा हम थाईलैंड नहीं जा रहे, नहीं भाभी हम थाईलैंड नहीं जा रहे। हाँ ये अच्छी मिसाल है, ये अच्छी जी मिसाल है। ऐसे ही होता है ना, लड़के भी बहुत मैं unintentional- ऐसा अनइंटेंशनली शो करता हूँ लेकिन होता नहीं है। अपने दोस्त की एक वाइफ है उसके साथ, अच्छा हाँ तला कैसे अच्छा बात हो गई होगी, अब तो छेड़ता हूँ हाँ जिससे वो तंग होती है। हाँ। लेकिन वो गैर इरादी नहीं होता, जान के होता है। जान के होता नहीं, उनको शो करता हूँ कि गैर इरादी।
अच्छा ओके हाँ कभी किसी गैर कानूनी इंसिडेंट का देखो क्या यूज किया है। कभी किसी गैर कानूनी इंसिडेंट का आप शिकार हुए? रॉबरी, स्नैचिंग, डाका, डकैत, अभी तक तो नहीं। किडनैपिंग, अल्लाह ना करे। आई एम स्नैचिंग हुई है भाई तीन दफा, अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं स्नैचिंग हुआ। हुई है? हाँ क्या मोबाइल क्या? 15 साल का था तब हुआ गन पॉइंट, फिर 18 साल का था तब हुआ गन पॉइंट, पे मोबाइल क्या? 27 21 ना कह देना, आपकी 3-3 साल की चल रही है। नहीं मतलब इट्स हैपेंड 3 टाइम्स। लाइक 15 साल के थे मोबाइल से ना? 15 साल का था तो हमारे घर के सामने से कोई आई थिंक चोर गुजर रहे थे गाड़ी में, फिर एकदम से रुक गए थे, हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे थे, गॉट अ गन टू माय हेड। ओह माय गॉड। हाँ मेरी अम्मी से ज्वेलरी ली उन्होंने, मेरी घड़ी वड़ी ली, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, दैट वाज वेरी ट्रॉमेटिक। तो पता होता था, सुनते रहते थे कराची में होता है वो ज़माना भी नहीं था कि हर वक्त हो, लेकिन पता था। फिर एक दफ़ा इट वाज नियर जमजमा। और एक तब दफ़ा आप मैं 18 कभी साल के थे? नहीं, जब 18 साल का था, वाज इन स्नूकर क्लब, मुझे स्नूकर का शौक चढ़ा था 2-3 साल, तो उसमें चोर घुस आए थे 2 आर्म्ड, उन्होंने सारा अपना लोगों का सामान टेबलों पे डाल दो, घड़ियाँ जेवर पीछे हो गए थे सब, वेरी स्कैरी। एंड थर्ड टाइम वाज वॉकिंग विद अ फ्रेंड, ये जमजमा की जो बाई लेन्स होती हैं, एक कॉफ़ी की जगह से दूसरी पे जा रहे थे चल के, और हम यही बात करते हैं कराची में कोई चलता क्यों नहीं है यार, क्यों नहीं चलता, और वहीं पे बाइक आई, जवाब मिल गया। उसके बाद से मैंने मैम से शुक्र किया। गैर इरादी तौर पे एक और बात बताओ, अभी भी तो कुछ हुआ था आपके साथ? क्या 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 क्या? नहीं डिजिटली क्या हुआ? वो नहीं आता, स्कैम होते हैं ना, डिजिटल स्कैम्स। अरे हाँ नहीं बस छोड़ो। या गुड रिमाइंडर। क्या वो होता है कि आपका जो पिन मैं है, उनको क्रेडिट नहीं दूंगा वरना वो बहुत खुश होंगे घर पे बैठ के। सो लेट्स मूव ऑन। नहीं, लेकिन उनको बेनकाब करना चाहिए आपको। वो एयरवाई करेगा। पता है वो देखिए, बहुत सारे जैसे होता है ना, हम तो फॉरवर्ड कर देते हैं मैसेजेस इस तरह। मेरी अपनी भाभी को कॉल आई, मेरी भाभी डॉक्टर हैं, राइट, पढ़ी लिखी, बिल्कुल, उनको कॉल आई कि आपका जो बैंक है उसको वो हम शनाख्ती कार्ड वगैरह वो कर रहे हैं ना, कि आपका सीज ना कर दें, आपका बैंक अकाउंट सीज ना, तो आप हमें पिन बताएं। उन्होंने अपना पिन बता दिया, बेचारी के पैसे निकल गए। ऐसा होता है सीरियसली, तो शुक्र है कम थे। ये स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। गुड रिमाइंडर। अच्छा मैं भुला दिया मैंने। मुझे एक कॉल आई थी, पिछले दिनों आई थी, 4 महीने हो गए होंगे, कि हम किसी एक स्पेशल इदारे की तरफ से बात कर रहे हैं, तो आपकी बैंक की डिटेल्स चाहिए और आप यहाँ रहते हैं। मतलब उन्होंने मेरे बारे में जो था वो सब कुछ सही बताया। ओए होए। और ये कहा कि हम आजकल टैक्स को देख रहे हैं, तो आप ये चीज़ें बता दें वरना फिर ये मसले हो जाएंगे। उन्होंने बैंक डिटेल्स नहीं पूछी मेरे से पहले। मैं सो रहा था, मैंने कहा भाई संडे को कौन काम करता है, ना तंग करो। फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। और उन्होंने 4-5 दफ़ा फ़ोन किया और उन्होंने बताते रहे कि आज ये कैप्टन बात कर, आज ये बात कर, अब ये बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं मैंने सुनी। रिहर्सल काफ़ी पक्की है भाई वहाँ। अरे भाई आप ये बात करें, मेरे अब्बू को फोन आता है, हम फलाने थाना से बात कर रहे हैं, आपके बेटे को हमने पकड़ा हुआ है। बराबर में मेरे अब्बू के भाई सो रहा था। अच्छा पकड़ा हुआ है, क्या क्या किया उसने, अच्छा जरा बताया। अब्बू भी उनसे खेलने लगे। वो ये चक्कर था, किडनैपिंग कर रहे थे कि आपको बुलाते हैं वो उस जगह पे और उसके बाद आपको किडनैप कर लेते। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह हो रहा है। दुबई में तो बहुत हो रहा है, बहुत स्कैम्स। वो तो पुलिस डिपार्टमेंट का बना के कर देते हैं, होता नहीं। मेरे साथ अभी हुआ, मैं गाड़ी पे जा रहा था, एक बंदा आया, उसने कहा भाई आपकी ये चाबी गिर गई है, ये चाबी पकड़ लें। बाइक पे था वो, डिफेंस में। तो मैंने देखा, मैंने कहा अगर चाबी गिरी होती तो मैं गाड़ी कैसे चला रहा होता, क्योंकि गिरेंगे। उसने कहा रोकें तो सही भाई, चाबी तो ले लें, चाबी तो ले लें। उसने बहुत फोर्स किया। मैंने कहा नहीं यार रहने, तू रख ले, और मैं चला गया। That's crazy. तो मैंने सोचा कि दिमाग जो है ना कहीं और होता है। मैं मोटरसाइकिल पे ज्यादा मैंने 1 सेकंड के लिए सोचा कि रुक जाता हूँ, उसे पकड़ लेता हूँ, लेकिन मेरे जहन में आया कि मैंने कहा यार आगे मार्केट है, वहाँ पे रुको, मैं वहाँ पे आता हूँ। उसने कहा यार आप चाबी तो ले लें, आपकी चाबी गिरी है। और मैं उतरा था पीछे ग्रोसरी स्टोर पे, तो मुझे था कि हाँ गिर सकती है, लेकिन मैंने सोचा कराची में गाड़ी रोकने का तो रिस्क नहीं ले सकते, वरना मैं उससे कहता चाबी दो, मुझे कहता है मोबाइल दो, तो गाड़ी नहीं रोकते। मैं गाड़ी में पार्क कैसे करते? नहीं, लेफ्ट राइट नहीं, वो मेरे साथ खड़ा हुआ था। तो ये जो गैर इतना हो रहा था, गैर को हमने कई जगहों पे यूज किया। देखिए तो बहुत गैर आदमी था, गैरों के लिए तो मैं गाड़ी नहीं रोकता। तुम्हारी गैरत को ललकार दिया उसने। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। गैर फ्राइडे एंड सैटरडे की रात 8 बजे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। गुड मॉर्निंग। नफरत तो इतनी है मुझे आपसे कि आपके साथ जिंदगी गुजारना क्या
मैं तो आपकी शक्ल भी ना देखूं। तुम्हें मुझसे नफरत है ना, तो मैं भी तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम्हारी हठधर्मी की वजह से एक लड़की को सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसकी किरदार कुशी हुई और तुम खामोश रहे। तंग आ गया हूं, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। मैं भी इसी शिद्दत से मर जाना चाहती हूँ सालिस। मेरी खुदकुशी का रीजन अब तुम होगी। मुझे खुद लेके आए थे आप यहाँ। क्योंकि हर आदमी मेरी तरह बेवकूफ तो होता नहीं कि उसकी नाक के नीचे अफेयर चल रहा हो और उसे पता भी ना चले। वफा और फरजाद की इश्क की दास्तां के ठहरे पानी में एक पत्थर तो डल चुका है, अब इस पानी के शोर को रोकना नहीं है। हर कसूर हवा के खाते में, हर गुनाह हवा की झोली में, हर सजा की मुस्तहिक हवा। बाबा बोले ना कि हाँ वफा तुम मेरी बेटी हो, और जाके फुफ्फो से भी कह दे कि वफा कहीं नहीं जाएगी, कैसे जा सकती है, वो यहाँ रहती है, ये उसका घर है, वो मेरी बेटी है। सच तो ये है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। इतने सालों से जो मैं आपके लिए महसूस कर रही थी, आप मुझे वो कह रहे हैं कि वो झूठ था। ऐसा नहीं था, मुझे बना दिया गया, और बनाने वाली तुम्हारी अपनी सगी माँ थी। ये जो मोहब्बत आप दिखा रहे थे वो झूठ थी, वो मामा के सामने दिखावा था। अब इसका दम निकालूंगा। अगर दोबारा इस घर में वापस आई तो मैं अगर तुम्हें अपने साथ रखना भी चाहूँ तो ये माशरा, ये लोग इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। पीछे हटो, पीछे। तुम्हें क्या लगा था इस घर में आओगी तो बाहर का समा होगा? वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फ्राइडे सैटरडे को आप 8 बजे रात को देख रहे हैं गैर, और आज उसकी 3rd एपिसोड ऑन एयर होगी। आज 3rd होगी, कल 4th होगी। और यहाँ 3 गैर के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बाकी एक रह गई ऑस्ट्रेलिया में। ये यहाँ पर बैठी हुई है। वो बैठी हुई है, हम उसको ज़ूम कर लेते हैं। हाय। और अभी इतनी सुबह हो रही है। with you, nice working with you. इतनी For the सुबह- second time. अच्छा, इतनी मजे की सुबह तो बात उष्णा ये- उठती भी नहीं होगी। उष्णा की शादी के बाद ये वो पहला प्रोजेक्ट था जो उसने किया था, ये मुझे पता है। उष्णा की शादी हुई थी, वो 9 ब्याता दुल्हन थी। हाँ। और उसके बाद पहला प्रोजेक्ट और बड़ा अच्छा उसने काम किया है। सेट पे भी हमने बड़ा एंजॉय किया, सबने सब बहुत अच्छे से Ushna's हुआ। great energy, Ushna's एनर्जी amazing. बहुत अच्छी थी उसकी। उसका नहीं दिल चाहता होगा बार बार घर जाने को, मेरे मियाँ मेरा वेट कर रहे नहीं, हो। उसके मियाँ भी बहुत अच्छे, वो अक्सर आ जाते सेट। हाँ। डोनट्स लेके। हाँ वो भी आ जाते डोनट्स थे। लेके, वरना सारा के मियाँ फूल लेके आते हैं, गुलाब के वो फूल। सारे सेट के लिए डोनट्स लेके आते। अच्छा, Wow. गुड वन, गुड वन। हाँ। Would you prefer flowers or food? Food. फूल, हाँ, फ्लावर्स क्या करेगा? मैं क्या करूँगा? हम लोग क्या करेंगे? फूल होगा। नहीं। अच्छा भाई, आपके पास हमने कुछ सवाल, गॉगल इस हमारी जो एक्टिविटी इसका नाम है, कुछ सवालात हैं। पता नहीं ऐसे कौन से सवालात हैं जो मैं नहीं कर सकती, मेरी टीम आप लोगों से करवा रही है। तो देखते हैं, एक एक करके करते हैं। ऐसे करें, अदील अपने सवाल जो है वो जब पर्दा उठाएंगे तो उसामा अदील से कर ले, ठीक है। और अदील उसामा से कर ले, और मैं मदिया से कर लूंगी। पहले आप। पहले आप। अच्छा। खुद ही कर लूँगी। चलो। ओके, पहला सवाल। नहीं मैं इनका भी ये तो अदील का सबसे बड़ा डर क्या है? अदील का सबसे बड़ा डर क्या है भाई? आई अदील नो सब बताओ। You know? क्या है? मदिया बताओ तुम्हें क्या? मैं सिर्फ एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकती अच्छा, हूँ, दूसरा acting डर नहीं बता I सकती। think I'm afraid of कि मैं बहुत चीज़ें इजाद करना चाहता हूँ या बनाना चाहता हूँ, मुझे पता है कि ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा। आई थिंक यही चीज़ मुझे तंग इसका करती है। डर? मतलब है इसका डर। फिल्म डायरेक्ट करने का शौक है वो, लेकिन हमसे छोटे लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, तो थोड़ा ये है कि रह जाएंगी चीज़ें बहुत सारी। अल्लाह, क्या बातें कर रहे हो? अल्लाह, क्यों ये क्या? क्यों क्या मतलब है? क्रिएटिव लोगों के साथ ये नहीं होता। क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं मरने का बहुत डर। कुछ करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं नहीं कर मेरा पाऊंगा? डर है कि शायद डर। कुछ बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ें जो मैं बनाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, शायद मैं उसमें कुछ ना कर एक आध ना कर पाऊँ। कोई 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 जब मैंने एक दफ़ा अपने दोस्त को बोला था, मैं वो कह रहा था तुम बोर नहीं होते, मैंने कहा मुझे कभी बोरियत नहीं होती। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं लिख रहा हूँ। तो मैंने एक दफ़ा किसी को बोला कि मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता मैं कभी बोर होऊंगा, बस मुझे है कि इतनी चीज़ें डेवलप करनी है, अब उसमें से कौन सी देखी जाती हैं या नहीं। आई थिंक मैं सोचता था इन चीज़ों के बारे में भाई कि विकिपीडिया पेज पे कोई क्या आम लिखा बात होगा। भी करता है भाई। आप
कोई डर मतलब कुत्ता कॉकरोच, बिल्ली से डर जाऊं। छिपकली, ऊंचाई, लिफ्ट। अब कोई छुपकली आम बात सबसे बता- बड़ा डर अगर गाड़ी, मेरा होगा तो बाइक, गिरना। ये लिखा हुआ है भाई अदील का सबसे बड़ा डर क्या है, डर इसलिए उसका तो मैं ये कि सीधा मैं वहां शायद गया। वो चीज कर सकूंगा। क्योंकि Directly वो सबसे इतनी बड़ा डर होता है। फिलोसफिकल और भाई तो आर्टिस्टिक सबसे बड़ा डर तो ऐसा ही अदील होगा। साहब एक मैं- सवाल करें, वो आपको ऐसी फिलोसॉफिकल भाई मैं सबसे बड़ा अदील डर आपको चूहा तो बोर नहीं होने बोल सकता। देगा, ये सेट पे भी एनर्जी है पूरी। हाँ मैं सबसे बड़ा डर अगर चूहा चुपकली बोलूंगा तो फिर तो गनीमत बनता होगी नहीं है यार। ना, हाँ। मेरे फैंस क्या सोचेंगे? ये मेरा सबसे बड़ा डर नहीं है कि मेरे फैंस क्या सोचेंगे। लेकिन हाँ भाई मदिया चलो तुम्हारा कोई है सबसे बड़ा डर? मेरा तो यही है, इसी तरह की चिपकलियां चूहे टाइप लड़कियों वाले डर, इससे ज्यादा नहीं है कोई। तुम्हारा है भाई उसामा कोई? सबसे बड़ा डर, वैसे मुझे मौत से भी बहुत डर लगता है। सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे मुझे, मैं अपनी फैमिली के बहुत क्लोज हूँ तो उनसे दूर जाते हुए मुझे डर लगता है। हाँ है। मेरा चलो हम अपना सवाल खोलो फिर अपना अदील। सवाल तो स्विट्जरलैंड नहीं भेजेंगे। अदील पे पता नहीं इतनी नजर है, मुझे तो ओके नजर नहीं है भाई, है मेरी दूर की नजर बहुत अच्छी है। हाँ। आपके मुतालिक एक वायरल खबर कौन सी थी जिससे आपका कोई लेना देना नहीं? तो भाई वाह भाई। मेरे बारे में कभी कोई वायरल न्यूज़ नहीं आई। ये तो बच्चे को पता ये है। तो हम सबको पता है। ये तो मैंने भांड मार दिया था। हाँ ये मेरे शो पे आया था, वायरल कहाँ से हुई थी मैं ये बता सकता हूँ आपको। मेरे शो पे आया बेचारा, मैंने वो क्या पूछ था, लिया। गैर इरादी गैर इरादी तौर पे एक शो से ये बात हो गई थी कि मेरी मंगनी हो गई है। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, तो मैंने अपने बारे में ये सुना था। भाई एक कोई ड्रामे का सीन था एक्चुअली, जो मैं बताती हूँ उसका बैकग्राउंड। कोई ड्रामे का सीन था इनकी हीरोइन के साथ, वो वायरल हो गया और लोगों को लगा कि इनकी आपस में वो हो गई, और मैंने ऑन एयर पूछ भी लिया गैर इरादी तौर पर। मैं आया नहीं, इन्होंने कहा कि जैनब है ना नाम, जैनब, तो इन्होंने कहा जैनब बहुत मुबारक हो आपकी मंगनी की। तो जैनब ने कहा बाकी बात हम ब्रेक के बाद करते हैं। ब्रेक के बाद कभी बात ही नहीं हुई उस बारे में, क्योंकि ब्रेक के दौरान मुझे बता दिया गया था क्या कि दोनों को फायदा हुआ या दोनों को नुकसान हुआ? एक को फायदा एक को नुकसान? कुछ भी नहीं हुआ। किसी को कुछ भी चलो, नहीं लेकिन हुआ। खबर थी। लेकिन खबर ये थी इसकी। हाँ ये तो हमने भी पूछा था सेट पे। हाँ, सब सेट पे मुझे कह रहे तुम्हारी तो मंगनी हुई हुई है, तुम्हारी तो मंगनी हुई हुई है। बेचारे के रिश्ते आना बंद हो गए। मुझे बताना छोड़ दिया मैंने कि यार अब मैं कहूँ किसी के यार मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ तो सब कहे तुम्हारी मंगनी हुई हुई है। हाँ कह रहा लड़की ढूंढने का, क्यों तुमने तुम्हारी ऐलान हुई कर हुई दिया है? सबको कि मैं लड़की ढूंढूं? हाँ ना, तो रोज सेट पर आके कह रहा था ये लड़की अच्छी ढूंढने। तुम्हारी ऑनेस्टी मुझे बहुत पसंद। भाई इस ड्रामे के दोनों हीरोज के लिए लड़कियां ढूंढे आप और मुझे बताइए हम शादी SMS कर दें। मतलब कि कोई लड़की देख रही हो तो वो खुद भी राब्ता कर सकती है, जरूरी नहीं है कि वो भी लड़की ढूंढने लग जाए। ये आप ये इनके लिए मुझे प्लीज तंग ना करें इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट सवाल तो जाना है। मेरा हो गया। चलो हो गया, चलो। अदील ने आखिरी बार किससे क्या झूठ बोला था? मैंने अभी झूठ बोला था कि मुझे कॉफी चाहिए, असल मुझे चाय चाहिए। यार अदील, वैसे तो तुम इतने फिलोसफिकल जवाब देते हो, अब ये चाय वाला जवाब था। आप चाहते हैं मैं वो वाला झूठ बोलो कि मैं दिल तोड़ दिया किसी का? हाँ। नहीं मैं बहुत स्वीट हो गया हूँ। अब मतलब जवानी में तो टूट ही जाते हैं, कितने? लेकिन अभी ये देखो सवाल, बात बदलो नहीं। देखिए बहुत ज्यादा है, बस टेक्निकलिटी की दाद नहीं दे रहे। इसमें लिखा हुआ है अदील ने आखिरी बार कब किससे क्या बड़ा झूठ झूठ बोला। बताना ना मैं हमें। देखो बिस्किट चाय बिस्किट 5-10 रुपए वाला नहीं बताना ना। भाई आखिरी बार किस लड़की का दिल तोड़ा? चलो लड़की का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है कोई। मैं कर रही हूँ, मैंने बनाया सवाल। मैं कोई दिल नहीं तोड़ता भाई, मैं मदद करना चाहता हूँ सबकी। अब अच्छा बाल सफेद हो गए। नहीं तो मदद क्या करना चाहते हो कि नहीं मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ इसलिए मैं जा हाँ, रहा हूँ, मुझे बाय लगेगा बाय। मैं ये भी बोल दूंगा किसी को। ये एक्चुअली बोल देगा। हाँ ये एक्चुअली बोल देगा। यू नो कि तुम जिसके बहुत साथ अच्छी लड़की काम हो। नहीं करना चाहिए, जिसके साथ कुछ जेल नहीं हो रहा, तुम्हारे दोस्त हो कोई। अच्छा वैसे मैंने ये देखा कि झूठ नहीं बोलते कि ब्लंटली मुंह पे जलील कर देते हैं झूठ। जलील तो नहीं किया यार, इतना क्रेडिट मुझे ना दो। जलील तो मतलब मुंह पे इनकार कर देते हैं कि इनका वो वाला नहीं है कि झूठ बोलना नहीं अच्छा तो नहीं अच्छा। मैंने इनसे पिछले दिनों फोन करके कहा यार एक काम है आपसे, इन्होंने कहा नहीं करना। ये बच्चे हाँ बच्चे वायरल सेट का ना बड़ा अच्छा वीडियो बना रहा था, इसमें सबको टॉफी वॉफी दे रहा था। मैंने कहा मुझे नहीं लेनी टॉफी। मैंने कॉल की मैंने कहा यार एक काम है आपको। मैंने कहा एक काम है, आपने एक वीडियो में आपको भेज रहा हूँ, आपने वो करना क्या है? मैंने कहा यार आपको ना एक चीज मिलेगी और आपने अपना एक्सप्रेशन उस पर बना के भेजना। तू पागल तो नहीं हो गया? मैं गाड़ी चला रहा था, उसामा की आवाज़ मेरी गाड़ी की ब्लूटूथ में आ रही ना, वो बंदा ऐसी जोर से बोल रहा होता है। मैंने कहा हाँ क्या?
मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे टॉफी अभी पकड़नी मैं गैरों से टॉफी तो नहीं उस लेता। टॉफी वाले में ये नहीं है। मैं नहीं हूँ। यशमीरा को मैंने कहा, यशमीरा ने कहा यार, यशमीरा को बिजी थी कहीं पे, और मैंने इनसे कहा तो इन्होंने कहा इसने कहा मैं गैरों से भाई टॉफी तुम नहीं लेता। अभी तुम माशाल्लाह। हाँ नहीं, इन्होंने कहा यार नहीं उसामा डिजिटल तो मैं बिल्कुल यूज नहीं करता, तो स्किप कर दो। मेरे मैनेजर ने मना किया, मैंने कहा टॉफी लेने को? पैसों के बगैर टॉफी ना लेना। बस चलो भाई तुम्हारा ये झूठ इन्होंने मुझसे नहीं बोला। ये आखिरी झूठ है। मतलब ये झूठ बोलता ही नहीं ना, ये तो मुंह पे ही भड़प नहीं नहीं यार, मतलब थोड़ा सा बोल शफल देता कर है, देता हूँ। बोल एक अपॉर्चुनिटी जिसके मिस होने का बड़ा दुख हुआ। चलो भाई अब इस पे भी रिश्ते की बात कर दो। नहीं वैसे मुझे दुख नहीं होता, इतनी ज्यादा मिस होती है। कोई ड्रामा निकल गया हाथ से, जो होता है अच्छे लिए होता है। डिस्काउंट जो सच्ची बात है मैं ये उसामा मानता हूँ। डेट्स भी होती है ना, कभी हाथ से निकल जाता है भाई, डेट्स इधर भी वही दी हुई है उधर भी मुझे दी हुई है। मतलब टाइम उस टाइम पे तो अफसोस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसको लेके चलूँ उस तो भाई baggage उस को। टाइम का ही अफसोस बता दे किसी कमर्शियल का यार हाँ, मुझे कमर्शियल एक मिल रहा था, उसका मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसका अफसोस होता है। मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, सारी डेट्स लॉक थी, सब कुछ था, फिर लास्ट मोमेंट पे पता चला कि वो मैं नहीं कर रहा। अरे अच्छा हाँ, ये सही है। पूछने बहुत किसने होता है। किया? वो नहीं मुझे पता है, वो ऑन एयर होगा तो पता चलती है ना। ये बड़ा होता फ्री है। प्रमोशन नहीं देनी और चाहिए। स्पेशली जब आपको कि आपको ट्रैवल करना है ना, आपको फ्री का ट्रैवल भी मिल रहा है एक, वो और आपने miss वो कर फिर अच्छा मैंने सिर्फ जाके सोना ही होता है, लेकिन आपको बस अच्छा होता है कि यार आपका मूड चेंज हो जाता है। हाँ फ्री ट्रैवल इज कमर्शियल ग्रेट। में आई मजा लाइक आता फ्री है, कमर्शियल नहीं मिस करने का दिल करता। है ना। चलो भाई आप अपने हाथ से और खाएंगे। एक हाँ, मुझे अफसोस किस चीज़ को होता है, एक कमर्शियल था जो कि वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा चला था, और वो कमर्शियल में कर रहा था। हाँ। मेरे एडी ने मुझे कहा कि भाई सारी डेट्स लॉक है, सब कुछ है, अगर आपने डेट कैंसिल की तो फिर तो सब फंस जाएंगे, मर जाएंगे हम। हाँ मैंने कमर्शियल छोड़ के ड्रामा किस किया। प्रोडक्ट का था? नाम ब्रांड का नाम नहीं ना, बट व्हाट वाज इट? टी और लाइक गाड़ी समथिंग, कार। तो वो वर्ल्ड कप में बहुत चला था। मुझे कार कमर्शियल का बहुत शौक है। तो उसके बाद वो डेट भी कैंसिल हो गई, अरे शूट भी नहीं हुई। अगली दफा मेरा नाम पास ऑन कर देना। मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक। सबसे आसान कमर्शियल है जो उसने आपने पीछे बैठा था प्रोडक्ट गाड़ी से। कंजम्पशन से डर लगता है। मैंने कहा हर वक्त गाड़ी चलाते रहते, कोई इसी का इस्तेहार दे दे। अच्छा चलो भाई लोग साथ लेके बैठे हैं, अगर आपने जवाब जो अदील के हैं वो समझने तो साथ लेके बैठते थे। क्या इसका मतलब क्या है? लिंक हमने सुनी है। वो उसामा ऐसे करके देख रहा था, बिल्कुल इनामर्ड होके कि क्योंकि ना आज क्या हो रहा है, मेरी आधी बातें ऊपर से गुजर रही हैं। वो सिर्फ कोई आपको बात लग नहीं, रहा है, get used वो to it. असल में नहीं गुजर रही। आप लोग हो गए ना, वो बराबर से गुजर रही है। चलो भाई आप आप लोग पढ़ेंगी? पूरी सीरियल की है क्या जी। है, बताओ। आप पढ़ेंगी? जी मुझे नजर नहीं अदील आता ने था। अपने लिए अब तक क्या सबसे महंगी चीज़ ली है? ओके। अदील वैसे आप हैं खर्च करने वाले? मैंने अपनी गाड़ी खरीदी सबसे महंगी और क्योंकि बड़ा। आप पहले बाइक पे, मुझे याद है। मैं बाइक पे था और मैं फिर अपनी अम्मी के पास गया। मैंने कहा अब मैं फाइनली ऐड ही मिला था, मैंने कहा आई थिंक मुझे अब गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। बिकॉज मैं जब शक कर रहे थे हम, हाँ मुझे अभी तक याद है मैंने यासिर को बोला था, मैंने कहा मैं तुम्हारी गाड़ी लूंगा। हाँ यासिर ने कहा वो अभी तुम्हें 5 साल लगेंगे। तो फाइनली आई वेटेड लॉन्ग एंड देन आई बॉट माई कार विच वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग आई बॉट। आई ज़मीन नहीं है, आप वैसे इससे पता लगता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं। तो अदील खर्चा करते हैं अपने कपड़ों पे, जूतों पे? मैं तो इस कुछ तरह करता हूँ कि मैं एक साथ जैसे कि मैंने एक महंगी घड़ी ले ली, फिर मैं उससे बहुत खुश हूँ, फिर मुझे दूसरों मतलब आई एम नॉट अ बिग स्पेंडर बट आई स्पेंड एंड देन आई रियली एंजॉय दोज थिंग्स। ओके। तो ऐसा होता है कि कपड़े रखे होते हैं लेकिन सॉर्ट ऑफ जैसे अंडर आर्मर के अभी जूते लिए थे कनाडा से, मैंने एकदम से सेल, अब मैं 3 साल उनको पहन लूंगा। तो मतलब वो पूरी पठान भाई अपना पैसा खाते हैं, वो वाली चीज ना। हाँ मतलब आई एम नॉट अ जो खरीदा माइजर बट आई खर्च- लाइक टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स। अच्छा। हाँ मतलब आई लाइक टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स। वैसे जब मेरे पास पैसे होते हैं तो आई स्पेंड देम फ्रीली, हाँ बट हाँ नाउ फूड इज टू एक्सपेंसिव इन रेस्टोरेंट्स। अच्छा मदिया तुम बताओ, क्या अगर तुम कोई महंगी चीज खरीदती हो तो उसको कैसे रखती हो? प्यार से रखती हो या थोड़े नहीं जल्दी मैं बोर हो? बहुत यूज़ करती हूँ। हाँ मैं यूज़ करती हूँ, फिर आगे फॉरवर्ड आप करती ज्वेलरी हूँ। कितनी दफा खरीदती हैं महीने में? मैं आई एम नॉट अ ज्वेलरी फैन। आप दुबई किस में चीज़ कौन की से fan? मॉल के करीब रहती हैं? यार और कह रहे आप मॉल में किस लगा वक्त दुबई जाती में हैं? किस मॉल के करीब है? कौन से बॉल के और आप क्या आप करीब जब रहती हैं? आपको भूख लग रही होती है तो आप खाना खरीदने जाती हैं या भूख में आप ज्वेलरी खरीदने भी जाती हैं? मैं सिर्फ खाने फर्क खरीदने पड़ता है? जाती हूँ। मैं यार के इसे टाइम दुबई पे। में रहकर बंदा अपना हाथ कैसे रोक सकता है? मेरा तुम एक क्या सवाल है, लोग सोच रहे कहते हैं कि कोई भूखा आप रेस्टोरेंट में नहीं जेब जाना चाहिए। देख के हाथ रोक सकते हैं। हाँ ये बात भी है। लेकिन मुझे बताओ सच में कि तुम यार किस मैं चीज बहुत की हाथ महंगी रोकती शॉपिंग? हूँ। हाँ मैं बहुत हाथ रोकती हूँ। हाथ रोकती हाँ। हूँ।
What do you लेकिन like तुम buying? अगर पैसे खर्च करती हो तो किस चीज पे करती हो? यूजुअली कपड़ों पे हाँ। और कपड़े, जूते, बैग्स, कॉस्मेटिक्स जो अच्छा। लड़कियों का होता है बस वो। आप कैसी बीवी हैं? अपने शौहर से कहती हैं पैसे लगाने या अपने शौहर से कहती हैं कि सेविंग करनी चाहिए? या मैं तो कहती हूँ सेविंग कर लो, वो नहीं करता। हाँ। वो लगाता रहता है। ऑपोजिट है। तो ये सही है भाई, उसके हाथ में सुराख है मियाँ भाई। को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उसके हाथ में उसके पास पैसे बीवी आएंगे, वो को कहेगा हाँ। मुझे भी नहीं बताएगा क्या चाहिए, वो मेरे लिए गिफ्ट लेके रख ले। हाँ, वैसे बीवी को ऐसा होना चाहिए यस कि शौहर ला के देता रहे, वो जरा प्यार प्यार से निकालती रहे, लेकिन जो शौहर है वो जरा खुले दिल का ही होना चाहिए। सो दैट बीवी हो किफायत चार वो बचाए। Nice किफायत plug. चार, वही मैं कह रहा हूँ, किफायत चार हो। नाइस प्लग। आ रहे हैं रिश्ते, वो SMS आ रहे हैं। बीवी किफायत इसी चार बात हो, पे शौहर SMS आए खुले तो। हाथ का हो, Exactly. ताकि बीवी को जब वो लाके दे तो वो अपने हिसाब से निकाले, वरना ऑपोजिट हो जाता तो आप मसला किस हो पे खर्चा करते हो, किस प्रोडक्ट पे ज्यादा खर्चा करते हो? हेयर जेल। इट डिपेंड्स कि कितने पैसे हैं। हेयर जेल अच्छे लग रहे हैं उसके बाद, मैं तंग कर रहा हूँ। इट डिपेंड्स कि कितने पैसे हैं आपके पास। हाँ, फिर भी डिपेंड्स के बाद अगर एक्सपेंसिव चीज आपने कोई ली हो तो गाड़ी या फिर कोई जगह पसंद आ जाए तो तुम्हें तो मैं 3 दफा ज्वेलरी स्टोर के सामने देखा मॉल में। अपने लिए की Jewelry बात store करूं, के सामने क्या अपने लिए की बात करूं, Perfumes अपने लिए मुझे की। बहुत पसंद है। क्या परफ्यूम्स? परफ्यूम्स? हाँ, हाँ। बहुत परफ्यूम्स पे मैं खर्चा इंपोर्टेड या लोकल? ऊद। यार वैसे बेसिकली अभी लोकल ही बड़े अच्छे आ गए तो आई हाँ हाँ, मुझे आइडिया हो गया हो फाइनली। गया ना? किसी ने पता मुझे और बोला कम भाई पैसों के खरीद लेते लो। हैं, आप बार बार भाई, लगा सकते हैं। मैं सही बात है, इतनी- 6 दफा और मैं लगाता हूँ। भाई 3 वो के बजाय। ऐसे हैं कि वो नहीं खत्म होते। लेकिन और बहुत मैं अच्छी बाहर जब brands जाता हूँ के तो आगे। मेरी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम परफ्यूम्स आप लेकर आ जाएं, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान से तो आपको इतने हाँ। एक्सपेंसिव होते हैं कि एक्सपेंसिव होते हैं, पता नहीं सही है, expensive सही भी क्वालिटी है कि है, नहीं। सही है कि नहीं। ओके जी, अगला सवाल। हाँ, सॉरी। सॉरी। उसामा ने इंडस्ट्री में आने के बाद अपनी कौन सी आदत बदली? जी उसामा। सुबह उठना पड़ गया। मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, हाँ, मैं सोने नहीं, का उसामा बहुत पहले शौक है। नौकरी करता था तो सुबह हाँ, उठता ही होगा। अब खुशी से उठता हूँ ना, जिम जाता हूँ। पहले मैं लेट पहुँचता था ऑफिस में। कहाँ नौकरी करते? बैंक में। अच्छा, अभी नाइस। तो बैंकर्स तो सुबह जल्दी उठते हैं। क्लाइंट साइड या? नहीं, मैं ऑपरेशन साइड पे था। ओफ। मगर उसामा का था कि ये सेट पे सो जाता है। अच्छा, अगर आप नहीं कोई काम हो मतलब रहा मैं ऐसे उसामा था का कि है, सेट तो पे उसामा यार अगर 2-2, कोई काम नहीं हो रहा तो 3-3 मैं घंटे लेट सो जाता रहा हूँ, है। तो नैप ले लेता हूँ। हाँ, ओह, 2-2, हाँ, 3-3 एक और घंटे आदत मैंने जो बदली है इंडस्ट्री में आने के बाद, मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया। उससे मतलब पहले मुझे गुस्सा आता था, गुस्से वाले मैं थे। टेम्पर लूज कर लेता था हाँ। पहले, लेकिन अब मैंने ये किया कि अब मैं बिल्कुल भी कोशिश करता हूँ कि गुस्सा ना आए। कैसी चल रही कोशिश? मैं नहीं करता गुस्सा, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बड़ा अरसा हो गया नहीं किया। हाँ, अदिल पहले लास्ट वाला सवाल खोलो। हाँ। चलो पढ़ो। शादी कब करेंगे, इसका जवाब मैं अदील क्या कहते, इसके जवाब में अदील क्या कहते हैं? इसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि जब होनी होगी तो हो जाएगी। एंड कभी आपने छुप के सोचा है मैं छुप के ये शादी शादी- करूँ? छुप के क्यों मैं करूँ? मुझे तो अक्सर बड़ा हीरोइंस शौक भी है। करती हैं कि भाई छुप के कर लें। नहीं, आई मीन अच्छा, इट्स अ वेट थिंग। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ तो अब रिश्तों की बात नहीं करते, बट आई लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ, आई बीन क्लोज टू सम अमेजिंग पीपल। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि इंसान को अपनी ज़िंदगी को कभी गैर मुकम्मल नहीं समझना चाहिए। ओह माय गॉड, चौका क्या मारा, गैर cover को यूज drive किया है भाई। सो मेरी यही दुआ रहती है कि जो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो वो ही हो, बिकॉज द डिवोर्स रेट्स आर क्रेजी। हाँ, हमारे यहाँ तो लोगों को परवाह नहीं होती, भाई हो गई यार ज़बरदस्त बच्चा है वो, भाई तो दूसरी होगी, मुबारक लेकिन हो। अदिल हर कोई ना एक पूरी एक फैंटेसी, एक तस्वीर बनाता है दिमाग में मेरी कि फैंटेसी मेरा तस्वीर नहीं, बस partner- मैं चाहता हूँ कि इट शुड बी अ गुड सक्सेसफुल हैप्पी मैरिज, बिकॉज आई डोंट थिंक माई वर्क डिमांड सो मच ऑफ माई इमोशनल एनर्जी। आई डोंट थिंक आई कैन सस्टेन द स्ट्रेस ऑफ अ बैड मैरिज। हाँ, और आजकल सब लोग बहुत सेल्फिश भी हो गए हैं, राइटफुली ज़माना भी ऐसा। मैंने ये चीज़ यूनिवर्स में अल्लाह मियाँ के हाथ छोड़ दी है कि बस जो सही लेकिन हो मेरे कभी लिए। दिमाग में कभी कभार होता है, आप अपने पूरे घर के रहन सहन को देख के दिमाग बनाते हैं हमें कि बड़ी जो आज़ादी थी घर मेरी में, I लाइफ think। पार्टनर होगी उसमें वो ये होगी तो क्वालिटीज निभ जाएगी। क्वालिटीज बताओ। हाँ, बताओ। मुझे बहुत ब्रेव और अक्लमंद, मुझे अपने से बहुत ज़्यादा काबिल इंसान पसंद है। हाँ हाँ, आई एम वेरी गुड विद पॉजिटिव अथॉरिटी। ओके, हाँ, मतलब आई वुड लाइक टू यानी आप अपने पार्टनर को एक काबिल औरत तस्वर करते हैं कि वो काबिल हो, बिल्कुल काबिल क्योंकि औरत वो है। आपकी जनरेशन को आगे लेके चलेगी। जाहिर है और आप बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं या नहीं? मैं एक्चुअली अच्छी क्वालिटीज से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाता हूँ, लेकिन मुझे दूसरे लोगों की खामियां भी ज़रा नज़र आ जाती हैं बहुत ओए, जल्दी। ये तो बड़ा खतरनाक है। ये खतरनाक है, फिर मैं थोड़ा सा उस चीज़ को नज़रअंदाज और करने आप को- शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि पब्लिक इवेंट होना चाहिए या प्राइवेट सा होना चाहिए? यार अच्छा सवाल है।
मतलब आप आपके सोच बंदा सोचते ना ग्रैंड उस इवेंट वक्त के होगा बैंक बैलेंस पे मतलब depend मेरे करता जैसा है। बंदा ये कहता है यार बस 6-7 बंदे हो फैमिली हो बस बात भाई मुझे लगता है तो कभी मेरा कभी भाई निकला एक इंसान हो सकता है। ये वो वाली इतना नहीं सोचा मैंने शादी के बारे में। हाँ कोर्ट मतलब मैरिज के फैमिली के लोग हो बस यार ज्यादा लोग अरे बड़े एक बंदा भी रह तुम जाता लोग एक बंदा भी रह पैसा जाता तो खर्च लोग करना पड़ता है लड़कों। पैसे की बात नहीं है मसला ये कि एक बंदा भी रह जाएगा ना तो वो उसकी कंप्लेन आ जाएगी यार उसको तो बुलाया था मुझे नहीं बुलाया आप किसी को भी ना बुलाओ बात करो नहीं if you अभी मैंने कहीं सुना कि who you marry is the most important decision in your Yeah, life if you're it married is, it is. because if It you is, marry the wrong it is. person कुछ भी हो सकता है। पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। टेंशन होती है आप मतलब वक्त से पहले अल्लाह तो को आप प्यारे हो देखिए सकते कि इस ड्रामे में जो गैर का तीसरा एपिसोड आज रात को देखेंगे। फ्राइडे एंड सैटरडे को 2 एपिसोड जाएंगे हफ्ते में। किसकी शादी किससे होती है, कौन किसके साथ रहता है, क्या मजबूरन रहता है, अनइंटेंशनली क्या होता है। गैर के जितने भी मैंने मतलब यूज़ किए हैं पूरे प्रोग्राम में आपको इस ड्रामे में यही देखिए। किसी गैर की शादी तो नहीं हो जाती किसी किसी गैर गैर से तो नहीं क्यों है इस ड्रामे में? और कौन सा गैर गैरियत दिखाता है? जंजबील, आसिम शाह, यासिर नवाज एंड 6 सिग्मा प्लस का ये ड्रामा है, देखना नहीं भूलिएगा। गुड मॉर्निंग। अपनी मोहब्बत तो खो दी है तुमने, साथ में मुझे भी मुसाफिर बना दिया सारी जिंदगी के लिए। और मैं तो वो मुसाफिर हूँ जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? क्या किया मैंने? जो कुछ भी हुआ उसकी वजह आप है। मैं कोशिश करता हूँ जल्द मामला ठीक करने की। क्या करोगे तुम? कैसे इसको ठीक करोगे? बताओ मुझे, कैसे ठीक करोगे? गुस्सा और जलील हो गई तो क्या हुआ? फायदा भी तो देखो, अमीर कबीर घराने की इकलौती बहू बन गई हो। तुम्हारी तो विन विन डील हो गई ना, मैं खाली हाथ रह गई। ये घड़ी उतार देना, कहीं तुम्हारे शौहर ने तुमसे पूछ लिया तुम्हारे लिए मसला ना बन जाए। नफरत तो इतनी है मुझे आपसे कि आपके साथ जिंदगी गुजारना क्या, मैं तो आपकी शक्ल भी ना देखूं। तुम्हें मुझसे नफरत है ना तो मैं भी तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम्हारी हठधर्मी की वजह से एक लड़की को सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसकी किरदार कुशी हुई और तुम खामोश रहे। तंग आ गया हूं, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। मैं भी इसी शिद्दत से मर जाना चाहती हूँ सालिस। मेरी खुदकुशी का रीजन अब तुम होगी। मुझे खुद लेके आए थे आप यहाँ। क्योंकि हर आदमी मेरी तरह बेवकूफ तो होता नहीं कि उसकी नाक के नीचे अफेयर चल रहा और उसे पता भी ना चले। वफा और फरजाद की इश्क की दास्तां के ठहरे पानी में एक पत्थर तो डल चुका है, अब इस पानी के शोर को रोकना नहीं है। हर कसूर हवा के खाते में, हर गुनाह हवा की झोली में, हर सजा की मुस्तहिक हवा। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 3rd एपिसोड आज देख सकेंगे गैर का आप ARY डिजिटल की स्क्रीन पे 8 बजे। फ्राइडे एंड सैटरडे को 2 एपिसोड्स वाओ एक हफ्ते में आप देख पाएंगे। और गैर ड्रामा सीरियल जैसे मैंने आपको बताया, यासिर नवाज की डायरेक्शन, जंजबील आसिम शाह इसकी राइटर हैं, 6 सिग्मा प्लस प्रोडक्शन हाउस है। और अभी मैंने कहा कि भाई कॉल पे लेते हैं। एक दफा तो बोले ना मेरे मियाँ की डायरेक्शन। नहीं मना करते हैं वैसे तो। मेरे उनकी डायरेक्शन। हाँ, मुझे यासिर एज डायरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, एज एन एक्टर भी पसंद है। बिल्कुल। और मुझे शिकवा था उस पे जब वो एक्टिंग को क्विट करके डायरेक्शन में आ गए तो मैंने कहा तुम क्यों अभी डायरेक्शन में आ रहे हो? अच्छा पता है मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने सुना था यासिर भाई बहुत गुस्से वाले हैं। हाँ। लेकिन जब मैंने काम किया तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं इतना गुस्से वाले नहीं है और हल्का फुल्का करते हैं, वो तो नॉर्मल होता ही है। तो यासिर की आवाज में माशाल्लाह बेस हाँ इतना है ना, बेस बहुत है ना। वो जब कहते हैं ना कि यार बात नहीं सुन रहे तो मेरी, तो सारे यूं खड़े हो जाते हैं, हालांकि वो नॉर्मल कह रहे होते हैं। किसी को हिचकियां आ रही क्योंकि कोई कॉल पर है। गुस्से वाले मियाँ, क्या आप गुस्से वाले डायरेक्टर नहीं है? सब झूठ बोल रहे हैं, मैं डरता जोर से बोलो, जोर से। ये सब झूठ बोल। अस्सलाम वालेकुम। झूठ बोल रहे हैं, मैं डरता हूँ इनसे। आप डरते हो? अच्छा मैं डरता हूँ इनसे।
जरा आवाज बढ़ाओ, आवाज नहीं आ रही। भाई मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह मैं तुमसे डरता हूँ इनसे भी डरता हूँ सेट पे। कह रहे जितना तुमसे डरता हूँ उतना इनसे भी डरता हूँ सेट पे। वाह वाह वाह। अच्छा ये कहानी है। ये हमें अब पता चला। हाँ। हम भी डर रहे थे। उससे पहले हमें नहीं पता था, काश तुम बता देते। हाँ। तो अलग अलग किस्म के डर हैं। मधिया को तो पता था ख्याल से, मधिया बताया तो मैं तुम्हारा सा रोया भी था मधिया। मेरे साथ आंसू से रोया था, मैं बहुत डर रहा हूँ। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं यासिर भाई? बस हम जब से शो शुरू हुआ है यासिर हम गैर 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 कर रहे हैं और हमारे मुंह से खैर नहीं गैर गैर ही निकल रहा है। तो आपने समझना नहीं मेरा जी क्या रहा है? मुझे गैर ना समझना फिर तुम। हाँ सोचूंगी। आपने गैर का स्क्रिप्ट क्यों चूज किया? मतलब लाइक 5 साल बाद आप डायरेक्शन दे रहे थे दोबारा, लाइक फिल्म के बाद अब आप ड्रामे की डायरेक्शन, एक होता है ना इतने अरसे बाद बंदा चूज करता है, तो आपने गैर का स्क्रिप्ट क्यों चूज किया और ये कास्ट क्यों चूज की? देखिए पहली बात तो ये कि जंजीबील आसिम शाह मेरी फेवरेट राइटर है और मेरी भी। ठीक है, और जंजीबील का स्क्रिप्ट माशाल्लाह आजकल जो है वो हर स्क्रिप्ट उसका माशाल्लाह ड्रामा जो है हिट जा रहा है। बिल्कुल। मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो उसमें जो फैमिली का जो उलझाव था या फैमिली की बाउंडिंग थी, ये बॉन्डिंग थी वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मुझे पढ़ने में मजा आ रहा था। तो देखने वाले जब देखेंगे ये सीरियल आगे जाके जो भी एपिसोड आगे बढ़ेंगे तो और एपिसोड मजे के हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब अदील मेरा वैसे फेवरेट भी है और अदील एक और बताऊँ मेरी लकी चार्म भी है और उस्मा के साथ मेरी वैसी ख्वाहिश थी काम करने की। और उसामा जो है उसामा यंग लड़का है और जो कह रहा हूँ डांटता नहीं हूँ, 2-3 दफा मैंने थोड़ा सा उसको नाराजगी शो की थी मैंने, लेकिन उसामा की अच्छी बात ये कि उसामा का जो फैमिली बैकग्राउंड है ना उससे पता चलता है कि उसामा कितना ग्रेट आदमी है। और उसामा आगे जाएगा और तरक्की करेगा। और मधिया तो वैसे ही सबकी फेवरेट है और हमारी पुरानी दोस्तों में से मेरी भी तुम्हारी भी। तो उस्ना के साथ मैंने पहली बार काम किया और लोगों ने इसके नाम पे डराया हुआ बहुत था मुझे कि उस्ना ऐसी उस्ना वैसी है, कि मुझे इस काम करने के बाद अंदाजा हुआ कि लोग झूठ बोलते हैं और लोग चलते हैं उस्ना से। ठीक कह रहा हूँ उस्ना में? उष्णा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, मैं उष्णा की तरफ से बता रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उष्णा इज ग्रेट वाकई में। एक्चुअली मैंने भी सुना हुआ था कि अब यासिर यहाँ है तो उनकी तारीफ कर देते हैं कि एक चीज कहना भूल गए कि यासिर इज अटेंशन टू ऑल कैरेक्टर्स। मतलब कभी ऐसा नहीं है कि ये मेरे हीरो हैं हीरोइन है, ये हैं जितने भी किरदार थे यासिर उनको बिल्कुल इंडिविजुअली उसी इम्पोर्टेंस देता है स्टोरी में, बिकॉज सीजन्ड इंसान है। मिस कर रहे हैं आपको। और ऐसा नहीं था कि हमारे सेट के ऊपर कोई माहौल बहुत ज्यादा सीरियस हो। यासिर भाई जोक्स भी सुनाते हैं, मजाक भी करते हैं, किस्से भी सुनाते हैं और जब काम होते तो काम भी। और एक साल तो यासिर भाई हम आपके घर का खाना भी खाते रहे ना। सब्जी मैंने डाइट शुरू की। आपका नमक खाया है हमने। हाँ भाई डाइट के बारे में कुछ अपडेट्स मिली हैं। हाँ लेकिन ये बात सही है अदील की कि यासिर ने हर कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दी है। तो भाई और इसमें वाकई इस सीरियल में मेरे साथ बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। जैसे सबा हमीद हैं, हाँ उनसे पहली बार काम कर रहा हूँ। अच्छा उनसे बड़ा डरता था मैं सबा हमीद से। अच्छा तो मुझे पता नहीं क्यों उनसे डर लगता था हमेशा। वो स्कूल टीचर नहीं होती, प्रिंसिपल होती है स्कूल की ऐसे। तो मुझे हमेशा उनका इम्प्रेशन वो आता था यार कभी कुछ कह देंगे, कभी डांट देंगे आपको। लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं था। सबा आपा हैं, वसीम साहब हैं, बाबर अली साहब हैं, साहिदा सैयद साहिबा हैं, फरहान लिया, बस क्या नाम लूं, ऊपर यशमीरा जो है वो मैं कहता हूँ उस टीम ने कमाल कर दिया है। वो जब गैर देखेंगे तो सब लोग यशमीरा को बहुत पसंद करेंगे, यशमीरा को और उसामा को। यासिर मैं आपको कह रही थी बाबर अली भी तो हैं, उन्होंने उनके साथ भी आपने पहली दफा काम किया है। मैंने नाम दिया बाबर अली का, मैंने नाम दिया बाबर। पहले किया है? भाई पूरी कास्ट जितनी भी है वो मुझे कहता हूँ मुझे बड़ी आइडियल कास्ट मिली थी। और बड़ा अच्छे लोग सब सेट में मजा आता था इनके साथ। सच बताऊँ तो सेट में मजा आता। एक सेट में हमारे मेला होता था हमारे मेला ये तो है गैर मेला। गैर में हाँ मनोवर साहब कुन्नू भाई के अपने मस्ती मजाक। यासिर बताओ भाई लोग क्यों देखे गैर? अपने हफ्ते के 2 दिन फ्राइडे और सैटरडे
क्यों इन्वेस्ट करें गैर को देखने के लिए, बताओ क्या वजह भाई है? पहली बात तो ये, मैं जितने कितने एक्टर्स के जो नाम दिए वो सब एक साथ हैं, देखने की रीजन ये है क्या ठीक है। सारे जितने फेवरेट एक्टर्स हैं आपके एक वो रीजन सब हो गया। ऐसे हैं। एक रीजन ये हो गया, दूसरा Okay. रीजन रंजीवी का लिखा हुआ है, तीसरा यासिर ने डायरेक्ट किया है, और तीसरा रीजन ये कि फैमिली ड्रामा है, और फैमिली की जो आपस की जो आती है, हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम या भाई चाचा ये वो, उनको बड़ा अच्छे से दिखाया गया सीरियल में। हाँ। और ओवरऑल ड्रामा मजे का है हमारा ड्रामा। ये गैर जो है हाँ। वो इंटरेस्टिंग बहुत, उसके जो उतार चढ़ाव है, उसकी टर्न ट्विस्ट है, उसकी सस्पेंस है, वो बहुत अच्छा लिखा है जिंदगी पूरा में। पैकेज है भाई, प्रोडक्शन हाउस भी इतना Complete- जबरदस्त है, चैनल भी हमारा बहुत अच्छा है। और यासिर भाई ने ना बिल्कुल। एक्टिंग भी बड़ी नेचुरल करवाई है, मतलब अगर आप कुछ कर रहे होते हैं यासिर भाई कहते थे बस यार नेचुरल करो, जैसे करते हैं वैसे करो, वैसे हाँ। ज्यादा उसमें ज्यादा ना डालो, एक्सप्रेशन ना डालो, बस करो। मतलब एक दो दफा कभी यासिर भाई ने मुझे कह दिया, मैं किसी और सेट से आया था कि यार वो भूल जाओ, यहाँ पे वापस आ जाओ। हाँ। तो ये है ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसा है। और अदील को मैं खास उसका थैंक्स करूंगा। अदील का कुछ सीन अदील ने इतने अच्छे किए हैं, इतने अच्छे शूट किए, जो मैं सोचता था यार ये इस तरह का होना चाहिए, उससे आगे बढ़ के किया अदील ने वो सीन। अदील आपका थैंक यू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर यासिर, माय प्लेजर। नहीं मतलब अदील उन एक्टर्स में से जो अपना इनपुट 100% डालता है, और अपनी मेहनत जो है उसकी नजर आती है अदील की। सारे एक्टर अच्छे लगे, अदील शायद मेरा फेवरेट है अदील इसलिए, लेकिन मैं सबका थैंक्स करूंगा। और आप देखने वालों को मैं कहूँगा कि गैर आप देखें, आप जो एपिसोड बढ़ेंगे आप एंगेज होते चले जाएंगे इसके साथ, सीरियल के साथ, और आपको हम सबकी मेहनत, जितने भी लोग हैं मुझ समेत हमारे एक्टर, सबकी मेहनत नजर आएगी इसमें। और ये इंशाल्लाह ताला ARY का एक यादगार सीरियल में से इंशाल्लाह। थैंक यू Thank you, यासिर, यासिर। बेस्ट Thank you, ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, खुदाफिज। हाँ भाई, तो ये हो गई गैर की बात ना, चलो, इससे पता चल गया कि शूट के बाद यासिर has had a very good time. यस। हाँ Vacations and माशाल्लाह looking good. माशाल्लाह, हज फिर वेकेशन और 12 good. kg वेट रिड्यूस, तो वो जो आपके सामने यासिर था वो अब वो नहीं रहा। अब नहीं, सच अ हार्ड वर्कर, मुझे बड़ी खुशी है। मतलब यही है कि देखें कंसिस्टेंसी नहीं होती हमारी इंडस्ट्री में। लोग पूछते हैं यार ये ड्रामा कैसा है, मैं उनको कहता हूँ यार हर ड्रामा, हर सीरियल एक अलग किस्म की दावत है, एक अलग किस्म की काइंड ऑफ ग्रुप होता है। सो उसमें डायरेक्टर का जो लीडरशिप रोल है वो तो वही है कि सेट की पूरी इन्वायरमेंट उसी से। और पता नहीं dictate जो होती ड्रामे चल रहे होते हैं ना, मुझे लगता है कि जब बहुत सारे अच्छे एक्टर्स एक साथ एक प्रोजेक्ट में नजर आते हैं तो वो भी ऑडियंस पसंद करती है कि वो जैसे नगीने में जैसे नहीं अंगूठी में नगीना पिरोए हो। लेकिन पेस भी अच्छी होती है, मतलब जो डायरेक्टर्स तेज काम करते हैं या सही पेस पे काम करते हैं, अपने एक्टर से काम निकालते हैं, उनको थकाते नहीं हैं, एक इमोशनल एम्पैथी होती है, खुद वो एक्टर रह चुके हैं और हैं बिल्कुल। सो इसलिए वो जो एक्टरों का ख्याल होता है ना, वो सबके बस की बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं। अच्छा, जैसे आप लोगों ने इतने सारे महीने एक साथ गुजारे हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी जब आप काम करते हैं ना, तो आपको एक दूसरे के बारे में पता चलती है, नई बात। अब जैसे फॉर एग्जांपल उष्णा के बारे में कोई ऐसी बात जो लोगों को नहीं पता हो, कोई ऐसी नई बात पता चली हो आपको, तो हमसे शेयर करें। आई एम सो फॉन्ड ऑफ उष्णा, आई एम सो लकी। जब यासिर मुझे बताया इसमें उष्णा है तो मैं तो ऐसे ही किया मैंने। लेकिन कोई एक ऐसी बात उष्णा की जो आप लोगों को पहले नहीं पता थी, ड्रामे के थ्रू पता चली। उष्णा इज अ गिवर, वो हर किसी का ख्याल रखती है। इट्स नॉट अबाउट द कास्ट ओनली, इवन द टीम एंड द मेंबर्स ऑफ द टीम, उन सब का बहुत ख्याल उसका रखती है। और वो पे हमें भी उस चीज़ के साथ यूनाइटेड होकर हम उसके साथ चलते हैं, और ये चीज़ बहुत कम लोगों में होती है। तो and I worked with Ushna before she got married. She was totally focused on her work, and then I met her after she got married, and she was handling everything else and still totally focused on her work and निहायत presence के साथ set पे। तो that's what you look for, hard working people। फिर आप सब एक दूसरे की capacities में ज़रा ट्रस्ट करते हैं सेट पे। दूसरा एक्टर है बाबर अली। बाबर अली के बारे में कुछ ऐसा बताएं जो लोगों को नहीं पता। बाबर अली सो जेनरस, बाबर अली सो जेनरस, वो तो मतलब सबको पता है ना, पता है उनको, कोई मुख्तलिफ बात बताए ना। पता नहीं उनको पता है या नहीं, मुझे तो नहीं पता था। मतलब हैरत हुई मुझे कि एक इंसान जिसने इतना एक्सपीरियंस, इतना स्क्रीन टाइम, इतनी फिल्में, और पहली चीज़ बाबर भाई ने मुझे ये बोली, अदील मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें मैंने बताया अपने दोस्तों को कि तुम इस ड्रामे में हो, बड़ा लोग खुश हुए। मैं वहाँ चला गया, तो अमूमन लोग तारीफ करते हैं कुछ होता है, बट सच एन आइकन ऑफ आवर इंडस्ट्री। मैं थोड़ी देर बैठ के सोचता रहा कि ही इज बीइंग सो काइंड, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही होता है कि
आई डोंट थिंक लोग रियलाइज करते हैं कि इस काम में जनरोसिटी तो कितनी ये लोग तुम लोग एक दूसरे की तारीफ करो, मुझे लग रहा है कि मैं ये सारे लोग लखनऊ से आए हुए हैं नहीं, सब। मैं आपको वैसा ही बताऊं, पहला उष्णा के बारे में मैंने सुना था कि उष्णा थोड़ा सा रूड हो जाती है कभी कभार, या उष्णा उस पे आमद होती है कुछ। आमद हो जाती है, मैंने सुना था। लेकिन इतना टाइम गुजारने के बाद नहीं हुई ना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मतलब वो हमेशा सबको लेके साथ चल रही है, सबसे बैठ के बात कर रही है, कोई किसी के साथ कोई एटीट्यूड नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब इजी गोइंग है, कभी कोई मसला नहीं है। तो मुझे लगा आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा था जब आप किसी के साथ काम करते हैं। मतलब अगर हमने 1 साल काम किया है तो बंदा कितना दिखा सकता है। एग्जैक्टली। बाबर भाई के साथ मैंने एक दफ़ा पहले भी काम किया हुआ है, लेकिन बाबर भाई के साथ जब काम करते हैं ना आपको, मतलब ही इज सच अ गुड पर्सन टू वर्क विद। मैंने उनके साथ बात की, मैंने कहा बाबर भाई आपने पंजाबी मूवीज कितनी की होगी और उर्दू कितनी की होगी, और आपकी उर्दू फिर भी उतनी साफ है और पंजाबी भी आपकी साफ है। तो वो बंदा वो इतने वर्सेटाइल है, इतने अच्छे हैं, आप उनके साथ बैठे हैं, आप घंटों बातें भी कर सकते हैं, और वो बंदे किसी की बुराई नहीं करते, देने वाले, वो किसी की बुराई नहीं करते। वो सबसे अच्छी बात है। एक्सपीरियंस बहुत लोगों में होता है, लेकिन वो उस सेट में किससे कितनी बात बतानी है जो उस इंसान के लिए रेलेवेंट हो। बाबर भाई में ये चीज़ बड़ी हुआ है कि आप उनकी वो बात सुनते हैं, आपको पता लगता है अरे यार इट वाज लाइक यू नीडेड टू हियर इट। सो ये भी बड़ी अजीब बात है। सबा हमीद, मुझे लग रहा था क्योंकि मैंने उनके साथ पहले काम नहीं किया था, हम मिले बहुत दफ़ा थे, काम नहीं किया था उनका। मुझे था कि थोड़ा सेट पर होगा, लेकिन वो जैसे सेट पर आके काम कर रही थी, हम सबके साथ घुल मिल के, मुझे तो बिल्कुल एक डिफरेंट जो माइंड बना हुआ था मेरा, सबा आपा को लेके ज़्यादा था, उष्णा का मुझे फिर भी इतना नहीं था, बट उन्होंने इस तरह कैरी किया। और अच्छा, एक और चीज़ जो इस सेट पे थी अपार्ट फ्रॉम बॉयज़, लड़कियों का तो होता ना एक दूसरे से सेट पे कुछ ना कुछ अनबन हो जाती है यार, पर हम सारी जितनी भी थी, जिसमें सलमा भी थी, फ़हीमा भी थी, जिनका हमने नाम नहीं लिया, साजदा आपा थी, सबा जी थी, यशमीरा, मैं उष्णा, काफ़ी लड़कियाँ थी, अच्छी खासी कास्ट। तो हम लोगों की ना आपस में सबसे जो बेस्ट चीज़ थी जो मैंने इस सेट पे बड़े अरसे बाद देखी थी, कि जो भी तैयार होकर आता था ना एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, और यार तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, तुम कितनी अच्छी लग रही हो, और तो जो लग रहे होते थे वही कहते थे। सही बात। नहीं मुन्नू भाई की भी बड़ी तारीफ। हाँ, मुनव्वर अंकल तो यकीन नहीं किया मैंने। अच्छा, एजाज और अर्जुमन भी आपको इस ड्रामे में नजर आएंगे। अब वो कितने नजर आएंगे वो फिर ड्रामा ही बताएगा। फरहान अली आगा, फरहान भाई, वो खुद ही मैचिंग शर्ट्स हो जाती थी। मैंने कहा सही कास्टिंग की है। इतना खूबसूरत तैयार होते थे वो फरहान भाई। फरहान भाई सच अ पीसफुल प्रेजेंस, फिट, जस्ट कुछ मसला हो तो मैं तो फरहान भाई के पास आपको नजर आएंगे। मैंने सबा आपा के साथ 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं टोटल, एक अंडर हर डायरेक्शन। अच्छा। और हमेशा ये होता है कि मुझे उनसे डर लगता है। हाँ। उनकी पर्सनालिटी शायद ऐसी है कि उनसे डर लगता है, लेकिन रोबदार है उनकी पर्सनालिटी। हाँ, रोबदार पर्सनालिटी है, लेकिन आप जब उनके साथ काम करते हैं ना, वो हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, आपको पता नहीं लगता कि आप। एंड शी इज वेरी फ्रेंडली। अगर आप उनसे बात करें ना, वो उन्होंने जिस तरह के कैरेक्टर्स किए हैं, सही बात है, तो उससे ऐसा लगता है कि बड़ी डोमिनेटिंग। लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं आपको लगता है कि यार ये तो सच्चा नाइस, फन लविंग है वो। लेकिन फिर भी मैं चौथा करूंगा तब भी डर लगेगा उनसे। उनकी पर्सनालिटी शायद है। हाँ, लेकिन अच्छा हमारे लोगों को अब समझ आ रहा है। आई थिंक पहले हमेशा ये होता था कि यार वो बड़े या तो कोई अच्छा होता है बुरा होता है। अब हम लोगों को समझ आ रहा है कि लोगों की अलग अलग एनर्जीज होती हैं। इसके बारे में बताएं, अदील के बारे में बता दो मेरे को। उसामा और बताओ। अदील के बारे में बताएं कि ड्रामा करने से पहले क्या सोच रहे थे आप? अच्छा, मैं अदील से ड्रामे से पहले मिली हुई थी, तो इसलिए मुझे पता था कि ये ऐसा इसका कोई टेंशन वाला सीन नहीं है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये सेट पे कैसा होगा। तो जब ये सेट पर आया है और जिस तरह ये मिला मुझसे, क्योंकि हम वैसे तो किसी की बर्थडेज वगैरह पे मिले, बात नहीं हुई थी इतनी, तो इसने बड़ा अच्छा वार्म वेलकम मुझे किया, साथ बैठा। सेट पे एनर्जी रखता है। हाँ, बहुत रखता है। ये छुट्टी कर लेते, सेट पे एनर्जी नहीं होती। हाँ, और सबके साथ इसने अक्सर तो ये सेट पे बिठा लेते थे हम इनको, यार आप 2 मिनट बैठ जाओ। सीरियसली, हाँ, बहुत बातें करता है, और इसकी मेरी तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। हाँ, we had some great moments, great scenes. नहीं, I was very intimidated on set. इतने बड़े-बड़े एक्टर थे, तो I was in my place. मतलब फिर we were so happy to have Osama. मैं पहली दफा मिला, अच्छा इससे पहले हम नहीं कभी मिले थे, कभी इंटरेक्शन भी नहीं हुआ हमारा बाहर।
तो चॉकलेटी हीरो तो है ना हमेशा से। हाँ। ये तुम मैं- कह रहे हो? नहीं हमेशा अब मैं से। डार्क चॉकलेट हो गया हूँ। भाई ये लोग लखनऊ से आए हुए हैं, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा, मैं पाकिस्तान में तारीफ तो रहना सुन चाहती ले। हूँ। अच्छा भी तारीफ बताएं फिर ब्रेक पे बस जाना। फौरन तारीफ पे जाते हैं। तो मैं उस टाइम पे था कि यार ये बंदे में थोड़ी अकड़ तो होगी, लेकिन जब मैं पहली दफा मिला तो मैं कहा यार ये तो बड़ा इजी गो है, आराम से हंसी मजाक, और फिर आप इनसे कोई 15 सेकंड की बात करेंगे, ये 10 मिनट आपको फिर चुप करा के अपना जवाब देंगे। इतना philosophical जवाब मेरे साथ भी देंगे। सिर्फ 45 मिनट भी फोन पे बात की है। आप सोचते रह जाएंगे क्यों ये बात की थी हमने। राइट। आपका सवाल भूल जाएगा अपना। यस, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे कि हम क्या कह रहे थे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान देखना मत भूलिएगा आज रात 8 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन पे गैर, जो आपके लिए अपना होने वाला है। अब आप बोले ना कि हाँ वफा तुम मेरी बेटी हो, और जाके फूफो से भी कह दे कि वफा कहीं नहीं जाएगी, कैसे जा सकती है, वो यहाँ रहती है, ये उसका घर है, वो मेरी बेटी है। सच तो ये है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। इतने सालों से जो मैं आपके लिए महसूस कर रही थी, आप मुझे वो कह रहे हैं कि वो झूठ था। ऐसा नहीं था, मुझे बना दिया गया, और बनाने वाली तुम्हारी अपनी सगी माँ थी। ये जो मोहब्बत आप दिखा रहे थे वो झूठ थी, वो मामा के सामने दिखावा था। अब इसका दम निकालूंगा अगर दोबारा इस घर में वापस आई तो। मैं अगर तुम्हें अपने साथ रखना भी चाहूँ तो ये माशरा, ये लोग इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, पीछे हटो, पीछे। तुम्हें क्या लगा था इस घर में आओगी तो बाहर का समा होगा? क्यों मेरी नजरें धोखा खा गई? कैसे मैं तुम जैसी लड़की को एक बावफा और बाकिरदार इंसान समझ बैठा? हकीकत यह है कि तुम मेरी मोहब्बत और भरोसे के लायक ही नहीं हो। शिफा गलत बयानी कर रही है, मैं बेकसूर हूँ। खुदा की कसम उस्मान, ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक बेवफा, दगाबाज और फरेबी औरत हो। क्यों करो तुम दोनों मेरे साथ ऐसा? वैसे लकी बहुत हो तुम, पकड़ी भी जाओ तो सजा के बजाय सजा ही मिले। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हमारी बच्ची को मजीद झूठा मत बोलना, वरना तुम्हारा हैरान कर दूंगा मैं। आपकी बच्ची तो मैं क्या हूँ? रुक जांदे जदों गैर कोई कहंदा। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गैर के आज कास्ट में से 3 लोग हमारे पास है, और जो और इन तीनों के अलावा मौजूद हैं उसमें मैं रिपीट कर दूं एक दफ़ा फिर। हमारे पास इस ड्रामे की कास्ट में आपको सबा हमीद, वसीम अब्बास, उशना शाह जो नहीं है, बाबर अली, फरहान अली आगा, अर्जुमन रहीम, सलमा जफ़र, वसीम अब्बास का नाम दे दिया मैंने जी, वसीम ले लिया। और यशमीरा। यशमीरा जान, साजिदा आपा, साजिदा सैयद, मुनव्वर अंकल, फरहान अली आगा, वो मैंने बोल दिया। वो और तो कोई नहीं रह गया। फहीमा अवान, सलमा, हाँ, और I think finally तो we मेरे वाला covered बच्चे it. रह गए। इजाज़ इस्लाम, इजाज़ इस्लाम का नाम मैंने ले लिया, और अर्जुमन रहीम। अब तो है बच्चे ना? रह गए। अब कौन रह गया? अब वो बच्चों के नाम। और आपकी गेस्ट अपीयरेंस मेरी कोई गेस्ट क्यों? अपीयरेंस ऐसे ही बोल झूठ दें, है। ऐसे ही बोल दें। आपके शो की ऑडियंसेस भी हो चाहिए। हमारे पास आ जाइए। मेरी गेस्ट अपीयरेंस ऐसे हो सकती है कि कैमरे के पीछे मैं उस वक्त यासिर को पिक करने आई हुई थी, कि चलो यार डिनर पे मैं 1-2 दफ़ा आई हूँ। आप और बच्चे भी आए हुए थे। हाँ, बच्चे भी आए, हम डिनर पे गए, तो मैं कैमरे के पीछे थी, जिसमें 3-4 दफ़ा रीटेक्स जो है वो अदील वाले सीन की हुई थी, हाँ ना? और वो पता नहीं कौन से एपिसोड में आएगा। खतरनाक वाला सीन। हाँ, खतरनाक वाला सीन। खतरनाक। सो मेरी गेस्ट अपीयरेंस कैमरे के पीछे कैमरे के पीछे है, लेकिन नहीं अच्छा रहा, मजा आया इनसे। कैमरे के पीछे जो लोग हैं जिनको मैं है, नईम भाई, हाँ, नईम मुस्तफ़ा, बहुत अच्छे डीओपी, DOP, शहजाद हमारे एडी, उसने बहुत अच्छा काम किया, सारा प्लान बहुत अच्छा बनाया था, मेरे ख्याल है कुछ मसला नहीं किया। हमारा फरहान था, वो फिर इधर आ गया, फरहान भी हमारे टाइम पे तो सिल्वेस्टर याकूब अच्छा, फरहान हमारा वाला फरहान, फरजाद का हेयर स्टाइल बनाया। तो और हमारी मेकअप सायरा और महमूद दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। उन्होंने बड़ा सायरा भी हंसती रहती है।
हाँ कपड़े शपड़े तुम लोगों के प्रोडक्शन हाउस बना के देते या हैं? मेरे तो सारे अपने थे अच्छा, आप लोगों के कपड़े? मेरे सारे अपने थे। आपके भी अपने थे? मैंने भी खरीदे पार्ट के लिए, जैसे मैंने पहले बताया। ओके। मेरे बाल राशिद सलोन में सिल्वेस्टर बनाते थे, मेकअप मैं सेट पे कराता था। अच्छा। क्योंकि मुझे वो बहुत वो पर्टिकुलर था इस दफ़ा। हाँ। कि मैंने कहा को अनटाइडी नहीं लगना चाहिए। साफ सुथरा और हाँ, वो साफ सब सुथरा लुक आनी चाहिए कुछ ज़्यादा ही। तो भाई अगर आपसे पिछले 2 एपिसोड मिस हो गए गैर की फर्स्ट और सेकंड एपिसोड, तो यूट्यूब पे देख लें अभी हमारे शो ख़त्म होते ही फ़ौरन, और उसके बाद रात को 8 बजे देखिएगा फ्राइडे एंड सैटरडे 3rd और 4th एपिसोड, यही इसी हफ्ते आपको देखने को मिल जाएगा। आपसे एक सवाल कर सकते हैं? हाँ जी। गैर की शूटिंग में आपको कहाँ लगा कि यासिर अब बहुत ज़्यादा प्रेशर में, कभी डायरेक्टर बताते नहीं है ना? हाँ। कि नहीं मेरा जो मियाँ है वो इतना वोकल है कि कुछ भी होता है वो सब मुझे पता तो होता एक टाइम होता है किसी प्रोडक्शन में जब चीज़ें बहुत मुश्किल लगने लगती हैं या क्या, तो ऐसा कोई था पॉइंट? बिल्कुल ऐसा होता है। आपकी कास्ट माशाल्लाह इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा लोग इस कास्ट में मौजूद थे, तो जब वो प्रॉब्लम एक हुई बीच में, वैसे तो यासिर का होता है कि वो डेट्स वेट्स और दिन विन कितनी प्रॉब्लम्स उसको नहीं होती कभी भी, कि वो शेड्यूल्ड होती हैं सब चीज़ें, लेकिन जब वही हुआ कि उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब हुई उस्मान की, तो वो सारा शेड्यूल हिल गया, और उसके हिलने की वजह से जो सब एक्टर्स की डेट्स थी जो इधर उधर हुई थी, उसकी वजह से तकरीबन आपको साल लग गया सही ड्रामे की कंप्लीशन में। तो उसमें मेरे मियाँ का जो चूल्हा है वो 1 साल तक बेचारे एक ही ड्रामे से चलता रहा। सही। उसमें मुझे दुख हो रहा था कि पैसे लाओ यासिर, घर पैसे लाओ पैसे लाओ। वो मैं भी बेगम शायद वाली इसलिए चीज़ शादी कर लूं, मुझे कोई प्रेशर और करे कि घर हाँ, बहुत पैसा पूरा लाओ। 1 साल जो है वो एक ड्रामे में लगा रहा, तो मुझे उसमें थोड़ा सा हुआ ये तो कोई बात नहीं, किचन कैसे चलाओगी, तो फिर इसलिए मुझे तो लगता है उसामा की बहुत जल्दी शादी हो जाएगी, ये तो जो बहुत जल्द कर लेगा। हाँ मैं तो फौरन कर दूंगा। हाँ, और अदील एक्चुअल शादी की बात हो रही है कि और अदील भी एक्चुअल उसामा बोला है, सालिस थोड़ी बोला है। हाँ। अदील के बारे में आप क्या कहेंगे? अदील नहीं it's a gamble। मैं घर भी गया था इनके, हम 1-1.5 घंटा बैठे इसी चीज पे आपने कन्विंस करने की कोशिश मैंने पूरा किया, और इन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया कि शादी ना करिए। और लिटरली सेट पे यही बात हो रही थी, वो कह रहे हैं शादी करनी है, प्रो मैरिज, मैं बहुत एंजॉय करता हूं। मैं कह रहा हूं मैंने शादी करनी है, और कह रहे हैं तुम्हारी तो हुई भी। आपने मुझे देखा मैं कितना एंजॉय करता हूं आपसे बातें, कि मियां बीवी मेरे जो दोस्त हैं, मेरे ब्रदर्स माशाल्लाह हैप्पीली मैरिड। तो हाँ, देखिए हमारी तो माशाल्लाह बातें खत्म नहीं होंगी, लेकिन यहाँ इस वक्त मेरे शो का टाइम खत्म हो गया है। जाऊंगी तो तुम लोगों का ड्रामा आएगा ना। हाँ सही भाई। बात। हाँ, तो 8 बजे देखना नहीं भूलिएगा गैर की 3rd एपिसोड, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, फ्राइडे एंड सैटरडे। बेस्ट ऑफ लक, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। थैंक यू।